श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। डन। तो सबके मिल लेते हैं अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So we will start now, chapter 16. I'll explain slowly. It's a small chapter, but I'll explain nicely. Then after that, we reach 4 o'clock. Maybe half an hour we'll have discussion. 4:30 हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है ना? To 4:30, 1.5 घंटा काफ़ी है. 1.5 घंटे से आधे आदमी थक जाता है. ओके प्रभु जी, आज के लिए, कल के लिए एक फिर से वोट कर लीजिए टाइमिंग के लिए. कल के लिए देखो भाई, इन लोगों ने कुछ किया फाइनल? वही 40-60 है आई थिंक रेशियो. अभी इनको क्या चाहिए टाइम? 1 बजे आना है तो 1 बजे तो ऑलरेडी चल रहा है हमारा. दे कैन जॉइन. वो इंग्लिश में है लेकिन 1 बजे 10:05 वही 40-60 चलेगा फिर भी. जो आपको कन्वीनियंट लगा है, जो प्रैक्टिकल होता है. ऐसा नहीं कि हम कोई टाइम बनाए आप नहीं आए. अभी देखिए 123 कृष्ण का कृपा है. देखिए गीता, अब ये जितना लोग अभी है, दे विल ऑलमोस्ट कंटिन्यू टिल द एंड. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम हरे. या वही रेशियो है. 60% लोगों को 5 बजे. ठीक है, आई विल ओपन वन मोर ग्रुप प्रभु जी इवनिंग के लिए भी. सो जिनको कन्वीनियंट है यू ज्वाइन इन द इवनिंग. जो लोग 10 में रजिस्टर किया है दैट्स फाइन. ठीक है. बट द टोटल काउंट इज कमिंग ओनली 2842 प्रभु जी. ओनली 70. ये इधर से है प्रभु जी. बाकी बैच का लोग को मैं खाली मॉर्निंग दिया था, है ना? सो लेट देम कम एंड so it will split up. But what happens is not one batch, 2 batch, 3 batch, 4 batch. Then even 15-20 people are there. That's a good group for us to start with. Actually भक्ति वृक्षा ना 15-20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छे से फिर डिस्कशन होता है. The whole is that more personal touch. People grow very fast and quickly. प्रभु जी मॉर्निंग ठीक रहता है बिकॉज शाम को कहीं जाना पड़ सकता है तो मिस हो सकता है. वो तो हो गया. लेकिन कुछ लोग को इवनिंग ठीक रहता है. 60 वही सेम 40-60 है. सो वी विल ओपन वन मोर प्रभु जी एंड आई विल गिव द लिंक फॉर दैट ऑल्सो. बोथ द लिंक्स आई विल पुट हियर. ठीक है ना? तो जो लोग मॉर्निंग में रजिस्टर नहीं हुए कर सकते हैं, और जिनको इवनिंग में होना इवनिंग में रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है जी प्रभु जी. अब ये इसको नहीं बोलना चेंज करने के लिए. भाई मैं 2 टाइम दे दिया, सुबह 10 शाम को 5. सुबह मिस हुआ तो शाम को आ जाओ, शाम को मिस हो सुबह. 2 से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता है भाई. बाकी 4 टाइम इंग्लिश को दिया हुआ है, 6 टाइम प्लस 3 क्लास मेरी इसकी 9 टाइम. इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. ठीक है 2 टाइम दे रहा हूँ, 10 बजे 5 बजे जिसमें. ठीक है ना? इन दोनों में एडजस्ट हो जाएगा ना? 10 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 10. किसी दिन हो सकता है आप सुबह कहीं जाना हो तो शाम को 5 बजे अटेंड कर लेना. कभी शाम को हुआ तो सुबह अटेंड कर लेना. ठीक है, ऐसे एडजस्ट हो जाएगा ना? बिकॉज बाकी टाइम फ्री नहीं है. सुबह 5 बजे क्लास है, ऐसा करके कंटिन्यूस क्लास है. ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू 1 सेशन एंड थोड़ा वी विल कीप 1.5 hour session. We will be once a week only we are meeting. We will be concentrated session. आप लोग भी वी कैन गिव द गीता के 108. देखो आप 3 PM इज संडे रहेगा ना प्रभु जी? 3 PM आपका दोबारा कोर्स होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ये सिर्फ संडे होगा भक्ति वृक्षा कोर्स.
या ये भी ओनली वन डे इन अ वीक ऑन संडे, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है? सो आई विल मेक वन मोर फॉर 5 o'clock, ठीक है? 2 आई एम पुटिंग, ठीक है? देयर अदर स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल। सुबह 5 से रात के 11 बजे तक कंटिन्यूस है, यही 2 बचे थे। आई पुट फॉर संडे, आई एम पुटिंग ओनली एक्स्ट्रा स्लॉट्स, ठीक है? आई होप इट विल बी यूजफुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। So this is the result. So we are the बहुमत है, we have to honor 5 o'clock का बहुत request है. We'll open one more slot at 5. So I think within these two others I don't have in my hand. ठीक. Hare Krishna. At present, कभी होगा बाद में, we will think. When more devotees are joined, we will think. Okay, Hare Krishna. And recording we are putting on YouTube. People who miss either of them, they can see it on the YouTube. Hare Krishna. एंड ऑल्सो भी हमारे बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, हमको हिंदी के लिए और कोऑर्डिनेटर्स चाहिए थे। जो नया बैच आता है, हमारा इच्छा ये है कि हर वक्त ये व्हाट्सएप ग्रुप का एक कोऑर्डिनेटर हो, हर व्हाट्सएप ग्रुप का। सो अभी नया बैच शुरू होगा 2 नवंबर से, लेकिन एटलीस्ट वो आदमी जो है 4 माला जप करना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, इतना ही। बाकी चीज़ तो आप सीख लेंगे सेवा करते करते। एंड किसी को भी थोड़ा टाइम हो, इट विल बी लाइक उनको मैसेज डालना, क्लासेज जो अभी हरीश प्रभु कह रहे हैं ना, वैसे आपको सिंपल काम है, मैसेज डालना, क्लास है, क्लास में प्रभु जी म्यूट हो गए, प्रभु जी क्लास शेयर नहीं हुआ, है ना? उसमें एक आदमी रहे तो थोड़ा अकेला नहीं रखता, थोड़ा ध्यान रहता है। एंड लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बहुत लोगों को टीचेबल में प्रॉब्लम हुई थी ना, हुआ था ना, अभी आपको समझ आ गया, ठीक है? सो यू कैन डू। अंजलि माता जी नहीं, नहीं करना चाहते, ठीक है? सो whoever wants to do can write. Italy, कौशल्या देवीदास, yes, where are you माता जी? हाँ, मुंबई। हरीश जी, जी माता जी, don't write public, you write private message to हरीश जी, ठीक है? He will take your number and we will add. We are shortage of people for हिंदी, हिंदी के थोड़े कम पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है? हिंदी में मेरे दोपहर में ही 4 रहते हैं, सुबह भी मेरी माँ ले रही है क्लास, रात को मेरे पिताजी ले रहे हैं। उनको 20 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, तो उनको भी मैं सेवा में लगा दिया, तो रिटायर्ड है, खुश हैं, बहुत खुश हैं, एंड अच्छा क्लास ले रहे हैं। पिताजी एम्स के प्रोफेसर थे और माँ तो BA MA करी हुई है, वो भी खुश हैं, उनको बहुत ज्ञान है, बहुत तो पढ़ते हैं ना, धार्मिक हैं। सो पूरे दिन लगा हुआ है, तो आई डोंट हैव कोऑर्डिनेटर्स, सो 4 कोऑर्डिनेटर्स चाहिए हमको, आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। तो प्रमोद प्रमोद दुबे जी ने भी दिया हुआ है अपना नंबर। आप दुबे ने ऑलरेडी दिया है या अभी दे रहे हैं? अभी देंगे नंबर वो, ठीक है, मतलब इच्छा आप जाहिर की। प्राइवेट मैसेज डालिए। ओ, आई हैव अलाउड और नॉट प्राइवेट मैसेज? जी जी अलाउ किया है। अलाउ है, तो आप उनको प्राइवेट मैसेज दे दीजिए, टेक टू कम फॉर द क्लास। ओके, दिया उन्होंने। ठीक है। एनीबडी एल्स क्लास के एंड में बता देना, ठीक है? यू कैन थिंक एक्चुअली हमारा आध्यात्मिक प्रगति बहुत जोर से होता है जब हम भगवान का नाम प्रचार करने में भी योगदान लेते हैं। भगवान का नाम जब करने में प्रगति जरूर होता है, लेकिन जब हम भगवान का नाम का प्रचार करते हैं और प्रगति हो, तो भगवान का बहुत कृपा मिलता है। थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, देन वी कैन डू द वर्क। एक्चुअली बहुत खुशी है, देन वी हमारे लोगों का इकट्ठा मीटिंग भी होता है, दैट इज ऑल्सो। पूनम बशिम माता जी, वांट टू नो द टाइमिंग। माता जी देखिए, एक तो मेरा ही टाइमिंग है 3 बजे का, और दूसरा टाइमिंग रहता है सुबह 6 बजे का, और एक शाम का है 7 बजे का। और काम इतना रहता है कि आपको जो सेम जो हरीश जी कर रहे हैं, बिल्कुल किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको खुद सॉल्व करिए, नहीं तो हमको बता दीजिए, बस आपका कांटेक्ट रहेगा। तो आप देखिए हमारा हमसे भी इंटरेक्शन होता रहेगा। और हिंदी का ग्रुप का मेरा चिंता खत्म, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को जाने का भी जरूरत नहीं, वहाँ सब मैनेज हो रहा है, लोग क्या शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टेल देम देखो कोई चीज़ इधर उधर से नहीं डालो, यहाँ पे खाली स्टडीज है, सिंपल। ठीक है पूनम माता जी, दीज आर द टाइमिंग्स कन्वीनियंट। मॉर्निंग 6 o'clock, आफ्टरनून 3, इवनिंग 7। आप लिख दीजिए कि आपको क्या कन्वीनियंट है। प्रमोद दुबे या 6 बजे इज कन्वीनियंट, दैट इज गुड। एनी वे वन ऑफ अस विल बी टेकिंग, ठीक है? हरे कृष्णा।
3 PM, यस माता जी, 3 PM आई एम टेकिंग द क्लास, बिकॉज मेरे लिए बाकी स्लॉट फ्री नहीं है. मैं वन स्टूडेंट इज टेकिंग माई इंग्लिश क्लास एट 3, सो आई बिकम 3 इन द आफ्टरनून. आई हिंदी में आ गया. ये 6 बैच फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में आया हूँ. ये कॉन्फिडेंस है कि मातृभाषा है, चल जाएगा. किसी ने मेरे को बोला मातृभाषा में क्लास लेने में कभी डरो नहीं, साइकिल की तरह एक बार ही चलाइए, दोबारा चला सकते हो. इतना भी है कि बहुत शब्द भूल चुका हूँ, लेकिन काम खींच लेता हूँ, बिकॉज घर में वही भाषा में बात करते हैं ना, खींच जाता है. कोई और भाषा हो तो आदमी बहुत फिसलता है. अब मातृभाषा में आपको डर नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उसी वही बात करता है ना घर में, तो वही बात लैंग्वेज पर. लेकिन क्या टेक्निकल शब्द नहीं है अभी शब्द मुंह में रहे, बिकॉज पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज में हम लोग इंग्लिश में यूज किया. ठीक है, पूनम माता जी का भी आपको नाम मिल गया, प्रमोद दुबे का भी नाम मिल गया. देन अदर जो हमारे काम रहता है वो रहता है, हमारा वेबसाइट का डेवलपमेंट चल रहा है. कुछ को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसमें मदद कर सकता है. हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी नेक्स्ट बैच के लिए. उसमें लोग प्रश्न पूछते रहते हैं रजिस्टर करने से पहले, तो हम ऑनलाइन कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल को. कितना बजे है, क्या मेरा नाम ले लो बस, और भग जाते हैं. मैं 3 बजे करूंगा क्लास हिंदी में, ऐड कर लो. और कौन ऐड करेगा उसको? तो दैट इज कंटिन्यूअस. आप 20,000 रजिस्ट्रेशन सोचिए, मोबाइल का हैंडल नहीं होता, तो कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं. व्हाट्सएप तो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है ना, फिर ऑनलाइन आपको कनेक्ट करते हैं, यू कैन टाइप इन. सो इट्स वेरी सिंपल सर्विस, एनीबॉडी कैन डू दैट सर्विस आल्सो. ठीक है, चलिए अभी आज 16 चैप्टर में जाते हैं, फिर बात करेंगे आपको. आज कुछ लोग दिख नहीं रहे मेरे को. देव असुर साधन विभाग हो, देवी और असुरी स्वभाव. बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको समझने का कोशिश करते हैं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत सुते तप्त कान गौजंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो देव असुर की संपत्ति क्या होती है? अलग होती है. देवता की संपत्ति उसके गुण होती है, दानव की संपत्ति उसका घमंड होता है. अभी समझते हैं डिटेल में इसको. अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागम शांतिर उपैशनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवम ह्रीच ह्री रचापलम तेजा समाधिति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारता. भगवान ने कहा है भरत पुत्र, ये कॉल आप देख लो, हिंदी संस्कृत बराबर ही है तो सीधा है. अभय मतलब निर्भय. ये निर्भय होना बहुत अच्छा गुण है.
जो डर गया मर गया। पहले चैप्टर में बताया था मैं, कौरव लोग डर गए। जो डरता है उसमें कोई गुण नहीं रहता कभी भी। जैसे कोई आदमी पानी में डूब रहा है, अगर अगर आप उसके पास गए, आपको भी डुबा डाल देता है। थोड़ा उससे दूर रहना पड़ता है, आपको मालूम है, थोड़ा दूर रहना पड़ता है, तो वो आपको ही पकड़ देता है। इसलिए हमेशा थोड़ा दूर रहना अच्छा है। जब कोई आदमी भयभीत है, भयभीत आदमी कोई नियम पालन नहीं करता। हाँ, एक ऐसी स्थिति बना देता है आपातकाल जैसी, उसमें वो कोई भी नियम तोड़ देता है। जैसे कंस को मृत्यु का भय था, उसने अपनी ही बहन के 6 बच्चे मारे भय के कारण। शुकदेव गोस्वामी को भी श्राप मिला था 7 दिन में मरने का, उसको ही श्राप मिला था, सांप आके डसेगा। उसने क्या किया? कुछ नहीं। ये श्राप किसने दिया? ये ब्राह्मण समाज से श्राप आया। मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा धर्म नहीं कि मैं क्षत्रियों को अटैक, ब्राह्मणों को पे हथियार चलाऊं। ये धर्म के बाहर है। मेरे से गलती जरूर हुआ था, मैंने एक मृत सर्प संत के गले में डाल दिया था। अगर उसके बेटे ने मेरे को मृत्यु दंड दे दिया सांप से, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। उसने उसके अगेंस्ट विरोध नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चे को मैं हत्या करना या उसके पिताजी की हत्या करना उसको गलत लगा। वो श्राप को भी तोड़ सकता था, इतना शक्ति था उसके पास, लेकिन वो नहीं, मेरा गलती है ना, मैं दंड स्वीकार करता हूँ। और फिर उसके बाद अपने बेटे को बुलाया जन्म। देखो कितना महान आदमी है। कंस की तरह नहीं, भाई मैं मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो क्या होगा तेरे को? मारना तो एक दिन है ही, अपने गुण के छोड़ रहे हो मरने के चक्कर में। तो उसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया, जन्मजय अब तुम कल से राज करोगे, मेरा मृत्यु का टाइम आ गया, खाली 7 दिन बचे हैं। पिताजी क्या हुआ? नहीं, सर्प से मेरे को दंड मिला है, मेरी गलती है कुछ, तो मैं स्वीकार करता हूँ उसको। देखिए कितना महान व्यक्ति। वो जब गले में सर्प डाल के वापस आ रहा था अपने रथ में, अपने राज्य को, रास्ते में सोच रहा था, भगवान मेरे से गलती हो गई आज, मेरे को ऐसा दंड दीजिए, मैं ऐसा अपमान कभी नहीं करूं जिंदगी में। इतना बड़ा अपमान कर दिया मैंने। एक महान संत के मैं कुटी में गया था, मेरे को प्यास लगी थी, तो उस समय मेरे को लगा कि वो संत थोड़ा दिखावा कर रहा है, मतलब ढोंग कर रच रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सच में भगवान में ध्यान में था। मैंने गलत सोच के अपराध माना और उसे गले में एक मृत शरीर को डाल के आ गया कि तू मेरा अपमान करता है, मैं तेरा देख कितना आदर करता है। तो मेरे से तो बहुत गलत हुआ है। ये क्षत्रिय होके मेरा धर्म नहीं, क्षत्रिय का धर्म होता है, क्षत्रिय जन्म के क्षत्रिय नहीं, ये सब क्वालिफाइड है। मेरे को एक अच्छे संत का आदर करना मेरा धर्म था, मेरे से इतना बड़ा अपमान हुआ है, मेरे को आप ऐसा दंड दीजिए भगवान कि मैं ऐसी गलती कभी ना करूं। ये होता है क्वालिटी। कह रहे ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को दंड दो। क्लास में लेट हुए, टीचर मेरे को ऐसा दंड दो कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँ। ये होता है असली आदमी। ठीक है, तो वो बाहर आया, तो रास्ते में उसको पता चला कि उसको एक श्राप मिल गया, खुश से स्वीकार किया, भयभीत नहीं हुआ। और 7 दिन तक वो जब बैठा अपने नियम के अनुसार उसने काम किया, भगवान ने इतने खुश हुए उसके इस आचरण से। भगवान ने किसको भेजा? शुकमुनि को भेजा। शुकमुनि महान भगवान के महान भक्त उस पृथ्वी में थे, सबसे महान भक्त। उनके पिताजी वेदव्यास जी खुशी से उनको सुने। वो राधा रानी के तोते हैं, राधा रानी का खुद का तोता है। वो इतना महान भक्त है कि आप सोच भी नहीं सकते, उसको सब मालूम है। तो जब वो शुकमुनि खाली 16 साल के होते हैं, जब कृष्ण की लीला वर्णन शुरू करते हैं, तो नारद मुनि बैठ कर सुन जाते। नारद मुनि उनके पिताजी के गुरु हैं, और वेदव्यास जी बेटे उसके शुक के गुरु भी थे। नहीं, पिताजी नहीं, गुरु भी थे। और ये गुरु के गुरु सब बैठ के, और सब लोग उधर 16-18 साल का तो कोई था ही नहीं, 50-60 सब बुजुर्ग बैठे थे, सब परमहंस महान भक्त बैठे थे। और किसी ने एक दाना भी नहीं खाया, आनंद से सुनते रहे भागवत कथा शुक मुनि के हाथ से। सपोज आपको राधा रानी के पैरट आके कृष्ण के साथ सुना रहे हैं, आप छोड़ोगे कैसे जगह? हिला नहीं कोई, ना शुक मुनि हिले, पूरे समाधि में भगवान की लीला में, और सब आनंद में सुन रहे। ऐसा भगवान ने भाग दिया, क्योंकि उसको भय नहीं था। परीक्षित महाराज बोले वो सांप के बारे में भूल जाओ, तो मेरे को बताओ क्या करना है, खाली 7 दिन बचे हैं मेरे, ये इस चीज निश्चित है। हम लोग को ये देखना चाहिए, उस उल्टा तरफ से देखिए, उसको तो 7 दिन का तो आशीर्वाद तो था। वो इस तरह देख रहा था, मेरे को 7 दिन मिल गए, इतना टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। भगवान बहुत बड़ा भाग्य है, लोगों को तो 7 मिनट का भी गारंटी नहीं है। मेरे को आपने गारंटी दे दी है कि 7 दिन बचे हैं अभी। कभी कभी डॉक्टर आके बोले आपको आपका खाली 1 महीना बचा है, थैंक यू डॉक्टर, 1 महीना है ना गारंटी, बाकी को तो 1 मिनट का गारंटी नहीं है। लेकिन कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देता 1 महीने का, खाली बोलता है। इधर तो गारंटी है, 7 दिन जी सकता है। बोला 7 दिन बहुत है टाइम, मैं आराम से भागवत सुनूंगा।
और शुक मुनि ने भागवत का कथन शुरू किया और परीक्षित महाराज इतने खुश हो गए, इतने वैसे ही भक्त महान कृष्ण के, सुन सुन के इतना उनको आनंद आया, इतना कि शुक मुनि बोल रहे हैं, इतना, शुक का मतलब होता तोता इन संस्कृत में, इतना आनंद आया कृष्ण राधा का वर्णन सुन के अंत में, और उसके पहले सारी लीला का वर्णन सुन के वो कृष्ण की समाधि में चला गया। ऐसे समाधि में चला गया कि शरीर छोड़ के वैकुंठ धाम चला गया। सांप आया 7वें दिन बाद, एक मृत शरीर में डस रहा था वो तो निकल गया था। तो देखिए, अगर आप नियम के अनुसार रहते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो डरना नहीं चाहिए। जो आदमी डर गया ना, मतलब उसको ये पता नहीं कि भगवान सुरक्षा कर रहे हैं, वही आदमी डरता है। जितना हमारा भगवान में विश्वास है वो दिखता है हमारे डर की सजा। एक बार क्या हुआ था, हमारे ऑपरेशन होना था छोटा सा हर्निया का, तो डॉक्टर ने हमारे जितने भी कांग्रीगेशन थे वही डॉक्टर थे, हमारा कोई एनेस्थीसिया वाला भी डॉक्टर था, जहाँ हमारा ऑपरेशन हो रहा था वो भी डॉक्टर थे, और जो सर्जन आए सबको जानता था मैं। और हमारा हार्ट बीट नहीं कनेक्ट करके रखते थे इधर से थंब से, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ढक 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 ऐसे चलता रहता है। जैसे ही सर्जन अंदर आए, ढक 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 मैं खुद देख रहा था कितना डर है हमारे दिल में, कितना ढक 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 ढक। तो वैसे ही है, तो अभय होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी पर्टिकुलरली सन्यासी को जरूर होनी चाहिए, बिकॉज सन्यासी शहर से शहर चलता है और बिना भय के सत्व ज्ञान सबको देता है। उसको वो किसी को फ्लैटर नहीं करता, सच बोलता है, ये गलत है और गलत है, ठीक है। अभयम, सत्व संशुद्धि, सत्व समझे अपना जो चित्त है उसको हमेशा शुद्ध करना चाहिए। ये भी सन्यासी का काम है। हमारा हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए। ये सबके लिए अच्छे गुण है, पर्टिकुलरली सन्यासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तीन गुण, अवयम, सत्व संशुद्धि, हाँ, ज्ञान, योग, अवस्थिति, ये चीजें पहले तीन चीज उसके लिए, उसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको कल्टीवेट करता रहना चाहिए। हाँ, इधर ऐसा है, कृष्ण जी ऐसा बोलते हैं, गीता में ऐसा बोला, मन में सोचते रहना चाहिए। वो कृष्ण का जो ज्ञान है पूरा मन में वही घूमते रहना चाहिए। एक चीज, दिल को शुद्ध करते रहना चाहिए, ध्यान से, नाम जप से, साधना से, और ऊपर से निर्भय होना चाहिए। जो भय नहीं, भय भक्त का गुण नहीं है। भय मतलब उसको भगवान में विश्वास नहीं है। जैसे पहले चैप्टर में हुआ था ना, कौरवों ने जो शंख बजाया था, पांडव लोग भक्त थे वो डरे नहीं, लेकिन 5 पांडव जब शंख बजाए कौरवों के पैर कांपने लगे। 100 थे वो, तब भी उनके पैर कांप रहे थे डर के। क्यों? वही भगवान ने कोई विश्वास नहीं था। देन दान दम यज्ञ, तीन, ये उसके बाद जो 3 गुण आ रहे हैं ये है गृहस्थ के लिए। पहले क्या होता था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम थे। अभी तो खाली नाम के पास से रह गए। समझ सकते हैं, तब भी समझने में कुछ गलत नहीं है। जो गृहस्थ होता है उसके पास धन कमा रहा होता है, ब्रह्मचारी कोई धन नहीं कमाता, गृहस्थ कोई, वानप्रस्थ कोई धन नहीं कमाता, सन्यासी कोई धन नहीं कमाता। एक्चुअली तीनों का अकाउंट भी नहीं होना चाहिए नियम के अनुसार। ये लोग दान से जीते हैं, बहुत ही एक साधारण सिंपल जीवन। दान और दम, और जो दान करना उसका काम है, वही इन तीनों को मेंटेन करेगा ना। कौन मेंटेन करेगा? दम, अपना इंद्रियों को वश में रखने का। बस गृहस्थ बीवी के साथ जी रहा है, उसके पास धन है, ऐश्वर्य है, उसमें वो लीन हो सकता है नहीं, उसको अपने को कंट्रोल करके रखने का। यज्ञ, उसको बड़े बड़े यज्ञ करने का और बड़ा बड़ा फंक्शन करने का, लोगों को बुलाने का। जैसे आपके पास बड़ा घर है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन वहां हरिनाम रखिए, सबको बुलाइए, प्रसाद का वितरण करिए। ये गृहस्थ का धर्म है। स्वाध्याय या ब्रह्मचारी के काम होंगे, हर दिन बैठ के ध्यान से गीता को पढ़ने का, शास्त्र का अध्ययन करने का। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, इस्कॉन में ये लोग यंग क्यों हैं? हमारा जनरली मूवमेंट में जो भी लोग होते हैं डिवोटी, आपको जनरली यंग दिखेंगे। तो सीधा उत्तर है, कॉलेज में क्या बुढ़े लोग पढ़ते हैं क्या? तो यंग लोग आपको मूवमेंट देखेंगे फुल टाइम, बिकॉज ये पढ़ाई जो है यंग एज में ही ज्यादा होती है। स्वाध्याय, तप करना, ये भी ब्रह्मचारी है। छोटे बच्चे को आज सबको लोग बिगाड़ देते हैं। एक तो क्या, एक ही दो बच्चे होते हैं और उसके प्रेम से इतना, क्योंकि भगवान का प्रेम तो है नहीं, उसी का चेहरा देख देख के अपना जीवन काट रहे हैं। तो थोड़ा सा वो दुखी हो गया तो बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको बिगाड़ देते हैं। कभी ना बोलना पड़ता है, गलत है, नहीं कर सकते तुम, नहीं, लोगों को बोलने की हिम्मत ही नहीं, बच्चा बिगड़ जाता है। आर्जवन, सिंपल, बहुत सिंपल होना चाहिए।
एक बारी आपने देखे, मैंने जो बड़े बड़े ड्रामा बनाए थे बच्चों के, आपने देखे हैं, कुछ अच्छे भी लगे आपको कुछ। तो मैं एक बारी बच्चों को पूछ रहा था, ये बताओ तुम मेरे को, तुम ड्रामा कैसे कर लेते हो? ये मुश्किल नहीं है ना। घर में भी ड्रामा कर रहे हैं हम, तो कॉलेज में भी ड्रामा कर रहे हैं, टीचर के आगे भी ड्रामा ही करते हो, सच तो कभी नहीं बोलते। घर में भी माँ बाप को हमेशा झूठ बोलते हैं। हम तो ढाई ड्रामाबाज। तो आपके जो हमने मूवी बनाई उसमें ड्रामा करने को मुश्किल नहीं है हमको। मैंने कहा ये तो ये बड़े 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 निकले हुए लोग हैं, आगे निकल गए तो लोग। ठीक है। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति सन्यासी का काम। दाना दम च यज्ञ च, ये आपका गृहस्थ का काम। स्वाध्याय तप आर्जवम, ये ब्रह्मचारी का काम। इस तरह ये बाकी गुण भी इसमें उल्लेखित है। बाकी मेरी इच्छा है आप खुद पढ़िए, गीता का व्याख्या खोलिए और ध्यान से पढ़िए। प्रभुपाद जी समझाते हैं किसके लिए ज्यादा सुटेबल है वर्णाश्रम में, और वैसे भी सबके लिए अच्छा है। ये आप पढ़िए, मैं इस हर चीज में नहीं जाऊंगा, कुछ तो पढ़ना भी पड़ेगा। दम्भो दर्पाभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पृथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे गुण आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब किसके हैं? आसुरी के लोग। अभी इसका कृष्ण और उल्लेख करेंगे, ऐसे गुण आते क्यों इन लोगों के पास। देवी संपद विमोक्षाय निबंधा आसुरी मतः माँ शुचः संपदम देवीम अभिजातो असि पांडवा। ये कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैं हिंदी ज्ञाता है, मैं इसके आराम से पढ़ सकता हूँ। मेरे को संस्कृत श्लोक पढ़ने के लिए आपको संस्कृत जानने की जरूरत नहीं, आप हिंदी जानते हैं ना, पढ़ सकते हैं। क्या है, टाइम नहीं है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने का चाहिए। उसमें खाली संस्कृत सीखेंगे क्या करोगे? संस्कृत संस्कृत तो सीखोगे तो ग्रामर सीखना पड़ता है, उसमें 10 साल लगते हैं। अब तो आपकी उम्र नहीं रही, तो आराम से पढ़िए इसी का। आप भगवत गीता आपके पास है तो उसमें शब्द शब्द का अनुवाद और संधि विच्छेद दिया हुआ, काफी है आपके लिए। देवी संपद विमोक्षा या हो गया ना, 19-20 का फर्क रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो दैवी संपद, ये दैवी संपद होती है और आसुरी संपद होती है, उसमें पूरा चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर का मेन है दैवी संपद, आसुरी संपद। देवता लोगों की संपत्ति होती है उनके गुण, और आसुरी की संपत्ति होता है उनका घमंड। बस उसको समझ रहे हैं इस चैप्टर में। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन की दिलाए जाएंगे। हे पांडवपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्म हो। तो कुछ लोग बोलते हैं, पांडवों पर टिप्पणी करते हैं। मैं बोलता हमेशा उनको विनती करता हूँ, सोचना भी नहीं, उनको अपना जजमेंट के अंदर नहीं लाओ, बहुत बड़ा अपराध हो जा सकता है। ठीक है, कभी विनम्र होकर पूछ सकते हैं ऐसा काम क्यों किया, वो तो अलग चीज है। लेकिन ध्यान से सोचिए, उनको अपना टिप्पणी में नहीं लाइए, अपराध हो जाएगा। वैसे कभी नहीं करना, क्योंकि कृष्ण जो सर्टिफिकेट दे देना, उनको क्या चाहिए? कृष्ण जी ने बोला नहीं, अर्जुन हे पांडव चिंत क्यों देवी, पांचों पांडव देवी गुण से युक्त थे, तो उनपे टिप्पणी नहीं मानना चाहिए, गलत हो जाता है। द्वौ भूत सर्ग लोके अस्मिन् देवासुरेव च देवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी के दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले से ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौच नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुरी हैं वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उल्टा काम करते हैं। ये देखो दारू पी रहे हैं बेशर्म होके। हाँ, देखिए इसका और मैं विस्तार से बता सकता हूँ। जो आदमी सत्वगुण में रहता है वो देवी है, रजोगुण और तमोगुण का आदमी असुर हो जाता है। तो हम सब लोग एक्चुअली सत्य माने, हम असुर हैं, देव नहीं बने। देव बना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। ये नहीं वो सब बोलते हैं ना अच्छा आदमी, अच्छा आपको बनना है, अच्छे हम नहीं है। अच्छा बनना तो सत्व गुण में आना पड़ता है। अगर हम सब लोग अच्छे होते तो दुनिया में प्रॉब्लम क्यों होती? क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अच्छे नहीं है अभी। हम रजोगुण में तमोगुण में, रजोगुण में आदमी दूसरे को डिस्टर्ब करता है, तमोगुण में हानि तक दे देता है, फिजिकली हार्म भी कर सकता है। सो अभी हम नहीं है, अभी हम सत्वगुण में जाने का हमको वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरः अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। हो गया ना, इतना सिंपल है।
इसमें क्या, मैं भी हिंदी झांसी भाई, मैं भी तो संस्कृत का विद्वान नहीं हो गया ना संधि विच्छेद, बिकॉज मैं शब्द का शब्द विच्छेद देखा हुआ हूँ, इसलिए मैं उसको संधि अपरस्पर संभूतम कि मान्यत काम हेतुकम हो गया भाई। क्या उसको संस्कृत सीखने की जरूरत है, शब्द का शब्दार्थ देख लीजिए, उससे आपको बहुत मीनिंग समझ आ जाता है। वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, मीनिंग समझने का कोशिश करिए। और सत्य मतलब दूसरी जगह लोगों का फोकस हो जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे, ये जगत असत्य है, मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, और यही पढ़ाया जा रहा है आजकल। इसलिए मैं तो बहुत इस पे चिंताजनक चीज मानता हूँ कि स्कूल कॉलेज में नास्तिक लोगों ने उसको पकड़ लिया कॉलेज। अगर आप ये पढ़ाएंगे कॉलेज में कि हमारे पास एक प्रपोजल है, हमारे पास एक ऐसा टेंटेटिव, एक अस्थाई, एक हमारे पास विचार है कि सृष्टि अकस्मात हुई है, वो ठीक है। लेकिन तुम बोलो ये प्रूव हो गया है कि सृष्टि अकस्मात हुई, तो भगवान कहाँ है? नहीं है फिर भगवान। ऐसा पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ये बहुत बड़ा पाप है जो कर रहे हैं लोग। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को नास्तिक बना रहे हैं लोग, भगवान से दूर ले आते हैं। और फिर उसके बाद आध्यात्मिक सुख नहीं गया तो बच्चा पापी कर्म करेगा ना। ये कहते हैं सारा स्कूल कॉलेज यही पढ़ा रहे हैं बकवास, कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसमें कोई, इसका कोई नियम ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है ये काम इच्छा से उत्पन्न है और इसका कोई कारण ही नहीं है। नहीं, सृष्टि का कारण है, आपका जीवन का लक्ष्य है। ये पृथ्वी सृष्टि आपको पवित्र करके भगवत धाम जाने के लिए बनाई गई, इसका कुछ लक्ष्य है। लेकिन आप सोचे अकस्मात बन गई तो फिर ठीक है। अगर कोई ये क्रिएशन ही एक्सीडेंट से हुआ है तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? कोई लक्ष्य नहीं है। मैं भी एक्सीडेंट से पैदा हो गया, ये सृष्टि भी एक्सीडेंट से हो गई, तो क्या भगवान क्या करेंगे? अगर है भी तो उनसे क्या क्या लेना है मेरे को? तो ये गलत है, ये सब मूर्खता, ये असुर ज्ञान आजकल सिखाया जा रहा है। जैसे मैं मजाक करता ना, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज ने शंडा अमरका के स्कूल में भेजा था। ये आजकल को जो पढ़ाई है शंडा अमरका का स्कूल है, इसमें सब उल्टा सिखाया जाता है। तुम पाप करो, बच्चा सीखे, पढ़ाई ना सीखे, कैसे नशा करना जरूर सीखता स्कूल कॉलेज में, कैसे नशा करना है, कैसे दारू पीना है, कैसे पराई स्त्री से संपर्क करना है बिना शादी के, ये सब चीज सीखी जाती है। पढ़ाई तो थोड़ा होगा, आसुर ज्ञान भी सीखा जाता है, आसुर गुण भी सीखे जाते हैं। और अच्छे अच्छे बच्चे जिनको प्यार से माँ बाप बड़ा करते हैं, थोड़े साल बाद देखते हैं तो हमारे हाथ से निकल गया बच्चा, सुनता ही नहीं हमारा। कितना लोग हमको कंप्लेन किए, खूब बच्चों को कुछ क्लास लो, बच्चा कोई सुनता नहीं है, ना तो कुछ गुण है उसमें, ना तो उसमें कुछ क्या कहते हैं क्लीननेस है। भी आएगा, जितने असुर गुण हैं सब दिख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल कॉलेज से जा रहे हैं, बुरे संग से बच्चे लोग सीख रहे हैं। ऐसे निष्कर्मों द्वारा अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया वो बुद्धिहीन है। ऐसे अनुपयोगी एवं भयानक कार्यों की प्रवृत्ति होती है जो संसार का विनाश करने के लिए ही होता है। इन्होंने 300 साल पहले हमने पूरा पृथ्वी को, ये जो अपने को साइंटिस्ट बोलते हैं, इनको दे दिया था। उन्होंने बोला हम आपको अच्छा जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, थोड़ा कंफर्ट देंगे, दिया। ऐसा नहीं है हमको कोई मोबाइल में मिला मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पृथ्वी तो नष्ट हो गया ना। अभी आधा ही पूर्ण ज्ञान था आपके पास, पूर्ण ज्ञान नहीं था, आपको मालूम नहीं था क्या हो रहा है हम जब पृथ्वी में काम कर रहे हैं। और आपको प्रॉब्लम ही दिखते रहेंगे। अभी तो एक प्रॉब्लम दिखी है, ग्लोबल वार्मिंग, कितनी प्रॉब्लम दिखेंगी आपको? कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेके मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे आश्रित लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म के का व्रत लिए रहते हैं। ये देखो, अपवित्र कर्म, ये चीज मना है शास्त्र में। इलिसिट सेक्स बिल्कुल मना है, लेकिन लोग ढीले होते जा रहे हैं। गैम्बलिंग, ऐसी क्या कहते हैं, गंदी मूवीज लोग बैठ के देखते हैं जिसमें इस चीज को प्रमोट किया जाता है, प्रमोट करते हैं। क्यों आप बैठ के उसमें अपना मन को खराब करते हैं? जैसे द्रौपदी का जो वस्त्रहरण किया जा रहा था, उस सभा को बोला गया था असत सभा। तो टीवी भी असत सभा ही है, ये सिनेमा भी असत सभा। कोई स्त्री किसी पब्लिक के सामने नंगा नहीं होनी चाहती, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है पैसे से या किसी चीज से, और लोग बैठ के देख रहे हैं। असत सभा में क्यों बैठ रहे हैं? आपका मन प्रदूषित हो जाएगा और आप पाप कर्म के भागीदार बनेंगे। असत सभा, गैम्बलिंग, जुआ करना गलत है, नशा करना गलत है, मीट खाना गलत है। ये चारों पाप कर्म लोग कर रहे हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, ठीक है, मेरे से बुरा नहीं मानना, टीचर का रोल है तो मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोलता हूँ आपके मन के लिए, आपको इज्जत करता हूँ। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बोला, ये उनको किसी ने बोला क्या करना चाहिए मेरे को आध्यात्मिक प्रभुपाद? प्रभुपाद जी ने बोला भगवान का नाम लो, ये चार पाप कर्म छोड़ दो। तो प्रभुपाद जी बोले मैं भारत में भी यही ऑफर दिया था, किसी ने सुना नहीं, अब इधर आके ऑफर दे रहा हूँ तुम लोग को। तो अमेरिकन आदमी बोला क्या करने का मेरे को? बोला नशा नहीं करने का, जुआ नहीं करने का, मीट नहीं खाने का, पराये से संपर्क नहीं करने का। तो बोला करूं क्या?
बोला मतलब मैं पूरे दिन 24 घंटे यही तो कर रहा हूँ। मेरे आपने ये मना कर दिया, मेरी जिंदगी में रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा हो गया जिंदगी, ठीक है। तो लेकिन ये सब काम अगर हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होके ये चारों उल्टे कामों से हमको मुक्त होना बहुत जरूरी है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रहण करते रहते हैं। आपको दिखता है ये हो रहा है समाज में। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपना योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा। अरे ये आसुरी क्यों क्या? हाँ क्यों? क्योंकि देवता लोग ये नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं आज इतना भगवान में विश्वास है, मेरा विश्वास कल बढ़ जाएगा भगवान पे। इस पे ध्यान लगा रहता है उसका। धन आएगा नहीं आएगा, अपना काम कर रहा हूं मैं, 8 घंटे सेवा करता हूँ, भगवान की इच्छा, चलो भाई सेठ बन गए, गरीब रहे, उधर लक्ष्य नहीं है। मेरा मूलतः तो शरीर जाने वाला है, नश्वर है शरीर, दुनिया में कुछ टाइम के लिए हूं। जैसे आप ट्रेन में चल रहे हैं, कंपार्टमेंट में कभी कभी होता है ना, जगह नहीं होती बैठने की, खड़े हो गए, क्या थोड़ी देर है बस रुक जाएगी, उतर जाऊंगा। अब उसमें ही आप पेंट करना शुरू कर दे तो पागल नहीं होंगे क्या? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 2 घंटे में आपका स्टॉप आ रहा है, आप उतर जाएंगे। अब लगे वहां सीट को पेंट करने वाले, यार उतरना है अभी थोड़ी देर में, कितने लगे रहो इस चीज पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जगह नहीं होती, खड़े हो जाते हैं, ठीक है भाई थोड़ी देर हो, थोड़ा कष्ट है, उतर जाएंगे। तो जिंदगी को इतना कंफर्टेबल बनाने का पागलपन नहीं करने का, तो क्षणिक है। तो इतना धन है और होगा, ठीक है जितना है होगा, ठीक है। तो लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है कि मेरा भक्ति का प्रकृति होना, हर दिन मेरा भगवान में विश्वास बढ़ना चाहिए, मेरा मन और पवित्र हो जाए। इतना है भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, मेरा और विश्वास बढ़ जाएगा। ये मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया है, और मेरा शत्रु और भी मर जाएंगे। मैंने देखा लोगों को कुछ कभी मतभेद हो जाता है तरह तरह से, प्रॉपर्टी का या कुछ का, पूरे दिन श्राप देते रहते, खत्म हो जाए। मैं देखा लोग पूरे दिन श्राप, खाना खा रहा है मर जाए और मर गया। हाँ देखा मैंने श्राप दिया, मर गया। कलयुग में किसी के पास तप नहीं है जो श्राप दे सके, ना किसी को आशीर्वाद दे सके। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, वो मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है, ये आपके 3 हैं राक्षस, ऐसे मिलते रहते हैं कलयुग में बहुत। अनेक चिंता विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नर के अशुचौ। सिंपल है ना, मैं तो अभी तो कोई भी आदमी जब कर सकता है, इसमें क्या है। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग से में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और नरक में गिरता है। ध्यान रखने का। अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम च संशितः मामुपेत्य परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये उनका प्रॉब्लम है। ये आपका है, देखिए भगवान की महिमा हो रही है, दिल जल जाता है। कोई मेरे को बोल रहा था मंदिर की क्या जरूरत है भाई, मैंने कहा तुम शिशुपाल हो क्या? तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमसे तो पैसा नहीं मांग रहे हम, हैं? अपने लिए घर बनाएंगे 10 करोड़ का, उसमें उसमें उनको भूखे लोग याद नहीं आते। और क्रिकेट मैच देखेंगे 1 लाख करोड़ का, उसमें भूखे लोग याद नहीं आते। बड़े बड़े स्टेडियम बना अहमदाबाद में, सबसे बड़ा स्टेडियम, उसमें लगे होंगे, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का बना, उसमें भी हजारों करोड़ लगेंगे, उसमें भगवान भूखे लोग याद नहीं। एक भगवान का मंदिर क्या बनने लगा, एक छोटा सा ड्रेस ले ले 2000 का, भूखे को खाने को नहीं खिलाए। अरे बाबा, तभी तुम्हें याद आता है भूखे लोग, क्योंकि तुम्हारा काम ही शिशुपाल जैसा है। उस समय तुम्हें ईर्ष्या हो जाती है, भगवान की पूजा हो, सेवा हो, ईर्ष्या, दिल ईर्ष्या से भर जाता है। ऐसे मूर्ख लोग हैं। अरे लक्ष्मी है, नारायण की सेवा के लिए तो जाएगी, और तुम्हारी सेवा के लिए आएगी, उसमें तुमको शर्म नहीं लगती है। लक्ष्मी का काम है नारायण की सेवा। लेकिन ट्रू जानते हैं कलयुग में बहुत आपातकाल है, इसलिए मंदिरों को चाहिए कि ज्यादा कुछ, प्रभुपाद जी हमारे मूवमेंट में मना किए डायमंड का, सोने का ऐसा किरीट बनाना। बोला नहीं, इससे चोर लोग ज्यादा आएंगे, भक्त लोग कम आएंगे, ऐसा करोगे तो। सिंपल, इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज करते हैं मंदिर में। लेकिन मंदिर में भक्तों के आने के लिए तो जगह बनाना ही पड़ता है। हमको याद है हम बैंगलोर में थे, तो आपने देखा होगा कुछ लोग हैं ना, बैंगलोर इस्कॉन का एक भव्य मंदिर है। इंडिया में भी करीब 250 ऐसे मंदिर हैं, विश्व भर में हजारों मंदिर, हर शहर में कृष्ण की कृपा से एक मंदिर।
और कुछ मंदिर बहुत भव्य है। तो क्या हुआ, जब मंदिर में थे तो उसमें हम लोग पूरा हफ्ता लोगों को फोन करते थे, संडे को अच्छा प्रोग्राम है, जो कोई नहीं आता था, खाली जो हमारा कांग्रीगेशन है जो जप कर रहे हैं, जिनको गीता भागवत पढ़ रहे हैं वो आते थे, बस कोई नहीं आता था। और जैसे ही मंदिर खुला हमारा 97 में, हर दिन 40,000 30,000 लोग आना शुरू हुए। तो ये इतना फर्क पड़ता, लोगों को फैसिलिटीज चाहिए। मंदिर गए आप अपना फैमिली के साथ, जगह चाहिए जब आप बैठ के शांति से भगवान का दर्शन कर सकें, और सुंदर से भगवान का अलंकार हो रहा है, आरती हो रहा है ना। साधारण व्यक्ति अपने लिए नहीं चाहिए, हम तो कुटी में भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं आता था। आप सच सच देखिए ना, आपको प्रचार करना है तो आपको तो देखना, चलती गंगा में हाथ डालना, कैसे लोग किस तरह जा रहे हैं। वो तरह तरह के सिनेमा हॉल में जाके बैठ रहे हैं, इससे अच्छा तो मंदिर तो आ गया ना, उनको फायदा है, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, और मंदिर में भगवान का प्रसाद का वितरण हो रहा है, प्रसाद का वितरण लेते हैं। फिर मंदिर में तरह तरह के प्रवचन है, लेक्चर है, उसको अटेंड करते हैं। कितना उनको अवसर मिल रहा है आध्यात्मिक प्रगति का। तो इसको ऐसे देखना चाहिए, ये नहीं मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे भाई ऐसा क्यों, तुम्हारा घर जरूर बनना चाहिए 10 करोड़ का उसमें कमी नहीं। अपना ड्रेस लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, एटलीस्ट 1 लाख का मोबाइल होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का पूजा नहीं करो, वो मेरा पूजा करो। एक था, उसका नाम था वेणा, वो ऐसे ही था राजा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आशीर्वाद मेरे शरीर ईर्ष्या की, भगवान से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या का कारण है, भगवान का महिमा नहीं देख सकता, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। इसीलिए हम भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर रहे, बिकॉज भगवान से हम ईर्ष्या करते हैं। नहीं तो भगवान को, आपसे ज्यादा व्याकुल भगवान है आपसे बात करने के लिए। जैसे माँ बाप बच्चे से बात करने के लिए बच्चे से ज्यादा व्याकुल रहते हैं, लेकिन बच्चा फोन ही नहीं उठा तो क्या करे। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भवसागर में डाल देता हूँ। ऐसे लोगों को भगवान दंड भी देते हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारी इच्छा है, भगवान ने विश्वास करो, नहीं करो, नहीं करो तो नरक जाओगे सीधा। 1620, हे कुंती, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बराबर जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पाते, कभी नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि में आपको उनके विरह में रहने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन पाप कर्म नहीं कर सकते। जैसे पाप कर्म करोगे दंड, वो नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है ना। आपने बोला माँ बाप मैं घर नहीं रहूंगा, ठीक है बेटा तुम्हारा अरेंजमेंट कर देंगे हम। भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ, आपका रहने का, खाने का, सब अरेंजमेंट है। लेकिन पाप कर्म करोगे दंड पड़ता है। वही चीज है इस दुनिया में। ये नहीं है कि भगवान चाहते हैं फोर्सफुली तुम मेरी सेवा करो नहीं तो दंड मारूंगा, वो उनका अच्छा नहीं है। तुम रहो, तुमको मेरे पास नहीं रहना, तुमको मैं स्वतंत्र रहने दूंगा, लेकिन पाप कर्म नहीं करना। ऐसे माँ बाप भी घर में बच्चा जैसे बड़ा होता है उसको फ्री छोड़ देते हैं, लेकिन पाप कर्म करेंगे तो माँ बाप का पूरा हक है उसको रोकने का। ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, नहीं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, 15 साल 25 साल से बड़ा हो जाता है, उससे माँ बाप उदासीन होना अच्छा रहता है, बेटा जैसे चलाना है घर चला। लेकिन पाप कर्म नहीं करना, वो करेंगे तो हमको इंटरवेंशन करना पड़ेगा, या तो हमको एक घर छोड़ना पड़ेगा। पाप कर्म के साथ हम नहीं रह सकते। तो ये सेम चीज कृष्णा आपका, आप उनके विरह में रहने का आपने डिसीजन दिया, भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन पाप कर्म करोगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, बिकॉज आपके लिए अच्छा नहीं, फिर उनको आपको दंड देके ही सुधारना पड़ता है। तो भगवान का दंड इतना खतरनाक क्यों है, नरक तो बहुत, क्योंकि उनका प्यार भी बहुत खतरनाक है। त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम, एक सेकेंड, त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाशम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम त्यजेत। त्रिविधा नरक स्वेदम, ये नरक जाने के 3 रास्ते हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों से दूर हो। अपना दिल में लस्ट नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध नहीं होना चाहिए, और लोभ नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजों से मुक्त हो जाओ और आपका नरक के रास्ते रुक जाएंगे। 3 रास्ते हैं आपके दिख रहे हैं, इनमें इन 3 रास्तों में नहीं जाने का बस। और ये देखो कैसे खींच रहे हैं आपको, ये असुर के लक्षण है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इनको त्याग करते, इनको कंट्रोल करिए। हमारा टेंडेंसी है काम करने का, क्रोध करने का और लोभ करने का, इसको कंट्रोल में रखिए। एत विमुक्ति कौन्तेया तमो द्वारे त्रिभि नरः आचरत यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। संधि विच्छेद करते रहिए, आपका उच्चारण ठीक होता रहेगा। जितना संधि विच्छेद अच्छा करोगे उतना अच्छा उच्चारण होगा। हे कुंती प्रिय, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाते हैं, ये 3 नरक द्वार अगर आप बच गए तो आध्यात्मिक के आगे जाइए और धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से आपकी प्रकृति होती है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। सेम संधि विच्छेद करते रहिए, उच्चारण ठीक होता रहेगा। संधि विच्छेद कैसे सीखने का? शब्दार्थ आपकी गीता में हमने दिया हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ पढ़िए, उसको देखिए कैसे संधि अच्छा आचार्य ने किया है। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि, शास्त्र दिए ज्ञान छोड़ देते हैं, वर्तते काम का, जो मनाई करते हैं, न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना पराम गति प्राप्त होती है। इसी प्रश्न को लेके अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल। अर्जुन पूछते हैं बहुत लोग हैं कृष्ण जी जो शास्त्र की विधि नहीं फॉलो करते, अपने मन से कुछ बनाया हुआ उनका पूजा पाठ उसी पे बड़े ध्यान से करते हो, बड़े ध्यान से करते हो, शास्त्र उनको मतलब नहीं, उनका क्या होगा? तो फिर कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। इधर तो कृष्ण स्ट्रेट उत्तर दे दिया, जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है और अपने आप ही मन बनाए घड़ंत काम करता है, उसका क्या होगा? सिद्धि होगी या सुख प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त, ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख, ना भगवान को वैकुंठ धाम जाएगा, यहीं फंस जाएगा। जैसे साइंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डालेगा वाटर आएगा, प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा वाटर कैसे बनेगा? तो हमको शास्त्र विधि को ध्यान से फॉलो नहीं करना। तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। बहुत अच्छा, ठीक है। तो कृष्ण जी को भी गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु है रखा उन्होंने, बिकॉज गुरु के बिना किसी भी मार्ग में प्रगति नहीं होती। आपको इंजीनियरिंग सीखनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, घर बैठ के नहीं होता। डॉक्टर सीखना, मेडिसिन कॉलेज जाना पड़ता है। मिल्खा सिंह को 100 मीटर भागने के लिए गुरु चाहिए था, आपको भगवत धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए। मेरा छोटा सा मजाक है, चाहिए। इसके बाद सारांश में इसके किताब से हमने नोट्स लिखे, आप जरूर पढ़िए, ठीक है। ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 3 लोगों ने आपके लिए नाम रेडी दिए। हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, किसी को प्रश्न नहीं है आज? सब खुश हैं, सब समझ आ गया। अब गीता क्या कहना, आपको मूल चीज समझ आ गई। अच्छा चैप्टर है, नहीं है? सिंपल है चैप्टर, समझ भी आता है। अब एक्चुअली मैं चैप्टर पढ़ता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मैं असुर हूँ। असुर नहीं देवता के तो गुण कुछ है नहीं, असुर के सारे गुण है मेरे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप हतक हाथ कर लीजिए, ठीक है। ओके, मेरा स्पीकर ऑफ हो गया होगा। हाँ, यस, विजय लक्ष्मी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो प्रभु जी, हम बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाए, थोड़ा बताइए। बच्चे का अच्छा परवरिश कैसे करें? जी। कैसे उसको आध्यात्मिक ट्रेनिंग दे पाए? देखिए, सबसे अच्छा चीज है कि एक अच्छा उदाहरण दीजिए। एक हमारे पास एक मतलब मेरी स्टूडेंट थी, उसका क्या हुआ, उसका स्थिति ऐसा हुआ, उसके 2 बच्चे हो गए एक के बाद एक। तो मैं उसको बोला था, मैं सबको आपको विनती करता हूँ 16 माला करिए हर दिन। तो उसको ही बोला था 16 माला करो। तो बोली मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ, आपको पता है बच्चे को अगर 1 मिनट भी बच्चे को ध्यान ना दो तो बहुत विचलित, गुस्सा हो जाता है। उसको माँ का हर क्षण चाहिए, है ना? करेक्ट जी। और 2 बच्चे मेरे पास, कैसे जब करूँगी? मैंने कहा देखो आप कोशिश करो। तो पहले बच्चे के बाद उसने जब छोड़ दिया था, बोलो 16 माला नहीं करते, थोड़ा जब कर 3-4 माला। फिर क्या हुआ, जब उसका दूसरा बच्चा होने वाला था, उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। हॉस्पिटल में होता ना कभी कभी बच्चे के पैदा में प्रॉब्लम हो जाता है, वो सिजेरियन ऑपरेशन था, खून निकलना शुरू हुआ, बंद ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर लोगों ने 1, 4, 5, 6 बार ऑपरेशन किया। लास्ट बारी ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने बोला भगवान से प्रार्थना करो, शायद आपकी जान बचे ना बचे, आपका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, आप मेरे को
जिंदा रहने दो, मैं 16 माला करूंगी, ठीक है। तो कृष्ण की कृपा से वो ऑपरेशन से ठीक हो गई और फिर उसने अपना प्रण नहीं छोड़ा। वो इतने ध्यान से 16 माला, मैंने उसको ये बता, अब बता तू कैसे 16 माला कर ली थी, तेरे 2 बच्चे हैं। मेरे देखा है ना, बच्चे एडजस्ट कर लिया, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और मैं जब करती हूँ मेरे पास भाग के आते हैं, मम्मी हो गया माला, नहीं जाओ डिस्टर्ब नहीं करो, हरे कृष्ण। सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, आपका प्रण होना चाहिए बस, सीरियस है ना। बोलते खेलते रहते हैं बच्चे और मेरे पास आके मम्मी हो गया माला, माला नहीं हुआ अभी, नहीं डिस्टर्ब नहीं करो जाओ। ऐसे मैं माला करती तब उनको सब करती है काम, बच्चों को खिलाती है, हस्बैंड के बड़े ऑफिस में भी जाती है, सब करती है अभी, और सब कुछ खुशी है और बहुत स्ट्रांग है डिवोटी। और वो बोल रही थी देखो भगवान ने मेरे को एक मैं जप नहीं कर रही थी, कितने मेरे को घुमा के लगे जप करने लगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप एक अच्छा उदाहरण देंगे, बच्चा तो माँ को बहुत पूजा करता है, आपका अच्छा उदाहरण देखेगा उसको भी दिल में बहुत खुशी होगी, क्या मांग नहीं मेरी, कहते ध्यान से भगवान की सेवा करती है ना। कोई बोला मेरे को कि मेरा बच्चा पूरे दिन टीवी देखता है, मैंने कहा तुम क्या करते हो, मैं वही करता हूँ, मैंने क्या सीखेगा। तो आपका उदाहरण देख रहा है वो, सबसे अच्छा चीज है, सबसे बोलने से पहले आपका उदाहरण अच्छा होना चाहिए, है ना, एक चीज। दूसरा चीज, आप उसको गीता से समझ रहे हैं चीजें, क्या गलत है क्या ठीक है, अभी आप तो मालूम नहीं था, आपको स्पष्ट पता चला क्या चीज गलत है। देखना चाहिए बच्चा 4 पाप को छुए भी ना जिंदगी में, ये आपका कर्तव्य है माँ की तरफ से, छुए भी ना। नशा करना, मांस खाना, पराय स्त्री से संपर्क करना, करेक्ट, बिना शादी के, छूना भी नहीं चाहिए पाप कर्मों को। बच्चा बिल्कुल सोने की तरह अच्छा बन जाएगा, और ये चीज छुआ नष्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं बच्चे को प्रोटीन नहीं है तो मीट खिलाते हैं प्रोटीन के लिए, क्या करेंगे फिर। मैंने देखा ब्राह्मण लोग भी, बच्चे को थोड़ा कमजोर हो रहा है प्रोटीन के लिए और वो बच्चा कभी कमजोर ही रहा हो, मैंने कभी उसको तंदुरुस्त होते देखा ही नहीं। खाली मीट खिला खिला के उसका नरक का रास्ता बना दिया, अपना भी बना दिया बस। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो एडवांस का कोर्स है इसी टाइम रहेगा 3 बजे? अरे कितने टाइम मेरे से लेंगे माता जी, 3 बजे मेरा ये क्लास रहेगा अगले बैच का, इसलिए मैंने अलग टाइम दिया है, मैं इस टाइम में नहीं कर सकता, इस टाइम में मेरा अगला बैच आएगा ना अभी 9-2 से, समझ रहे हैं ना, जी। तो मैं इस टाइम नहीं कर सकता। तो एडवांस कोर्स कब होगा? 2 टाइम दिए मैंने माता जी, 10 बजे दिया, शाम को 5 बजे दिया, 2 दे दिया, इसके आगे मेरे पास टाइम ही नहीं है। जी वो तो संडे को है बस ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी मेरा अभी ये क्लास है आपका, कल भी तो आएगा ना क्लास 3 बजे, है ना। जी, जी, तो ये मैं रेगुलर जो कोर्स चलते रहते हैं, संडे को भी चलता है ना, मैं ब्रेक नहीं करता, कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। तो मैं 2 टाइम मैंने दिए आपको, 10 बजे 5 बजे, बाकी टाइम मैं बाकी हिंदी के टीचर से दे सकता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास खाली 2 ही अवेलेबल हैं। हरीश प्रभु जी को मालूम है कोई शेड्यूल है ही नहीं, सुबह 5 से लेके रात के 11 बजे तक टाइट है, ठीक है। तो लेकिन तब भी हमने 2 आपके बचे थे, दोनों आपको दे दिए, ठीक है। लेकिन ये इच्छा है, अब इसके आगे भी आप किसी को मतलब संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या गीता को अभी हमने छुआ है। जैसे देखिए मैं इंजीनियरिंग सीखा था, अभी अब आपको मेरे को पूछे, मेरे को एक चीज याद नहीं है, क्योंकि कोई भी ज्ञान को उजागर रखने के लिए भी थोड़ा हफ्ते में एक बार ही बैठ के डिस्कस करना पड़ता है, भूल जाएंगे आप, है नहीं, सच है नहीं। और ना ही जैसे आपको एक बहुत बड़ा एक बीज मिला, आप बीज को अलमीरा में बंद कर दोगे तो बीज तो सूख जाएगा ना। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान बीज, तो आप बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसा नहीं मेरी कोई गुण नहीं है, लेकिन मैं रिपीट सच कर रहा हूं आपको, पूरा ये परंपरा का ज्ञान है जो आपको मैंने रिपीट किया है, ये बहुत बड़ा भाग्य है इस सच को सुनने का। हाँ, और इस सच को जिंदगी में अपनाना तो और भी बड़ा भाग्य हो गया, है ना। इसको करने के लिए आपको थोड़ा रेगुलर टच में रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे अच्छा तो लगा लेकिन भूल जाओगे, ना ही कभी आप अपने जीवन में इसको डाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी सुना ये इमीडिएटली हम जीवन में सब बदल दिया, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज का, है ना। टाइम, हर चीज में टाइम लगता है। अभी एक एंगल से 10 एंगल से सुनते हैं, दूसरा आदमी प्रश्न धीरे धीरे समझ आता है, फिर जीवन धीरे धीरे पवित्र हो। जैसे अर्जुन का कुछ अलग ही विचार था कृष्ण का, वो तो आधे घंटे में अपना जीवन परिवर्तन कर दिया, कृष्ण के समर्पण में हो गया। हमारा आधा घंटा नहीं, 18 दिन नहीं, कभी 18 साल लग जाएंगे, लेकिन उस चीज को हम गलत नहीं मानते। हाँ, भगवान जी ऐसा बोला, हम करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज में अपनी तरफ से, अपने लिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच तो बोलने में कोई गलत नहीं है, मैं 87 में भक्तों को पहली बार मिला था, ठीक है। और 93 में जाके मैं 16 माला जप किया हूँ, 6 साल मेरे को लगे, लेकिन पहले दिन से मेरे को इस चीज पे विरोध नहीं था कि मेरे को 16 करना है, विरोध नहीं था, करना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा कर नहीं पा रहा था, धीरे 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 कर लिया। तो सेम वे
इसका गलत नहीं है हमको भगवान का नाम ढंग से ध्यान से बैठ के जप करना है, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रहा, वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपनी स्थिति में घमंड में, नहीं हो सकता, ये गलत चीज है, ये तो गलत हो गया भाई, मैं करना चाहता हूं लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरे को थोड़ा शक्ति दीजिए। ये संग में आती है, इसके लिए आपको संग चाहिए। जैसे संग में एक आदमी 16 माला जप करना शुरू किया, आपको उत्साह मिलता है, मैं भी कर सकता हूँ, अरे ये कर सकता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर उत्साह मिलता है ऐसे। ठीक है, जी हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो सब हरि का नाम जप करिए, राधा कृष्णा बोलो, संगे चलो, फटाफट नाम जप करो, इकट्ठा वैकुंठ धाम चलते हैं, कृष्ण की वहां सेवा करेंगे, वहां भी याद रखेंगे गीता 18 कोर्स में मिले थे। श्रुति माता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये सवाल करना था कि जैसे भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे सब पाप हर लूंगा, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी बहुत बताया जा रहा है कि जो आपने पाप कर्म किए हैं उसका तो आपको फल भोगना ही है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे होती है? मैं भगवान तो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा तो सब पाप हर लूंगा, फिर दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि आप अगर जो पाप कर्म है वो कर्म का फल तो तुझे भोगना ही पड़ता है। हाँ माता जी, देखिए ऐसा है, जनरली दो सिस्टम चल रहे हैं, बिकॉज हम पूर्ण शरण नहीं लेते, तो इसलिए आधा आधा चल रहा है, इसको समझिए। देखिए सपोज आप प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल आपका रिश्तेदारी है, ठीक है जी, तो आप उनके पर्सनल प्रोटेक्शन में आ जाते हैं फिर, है ना। नहीं तो क्या होता है, एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, जैसे देश में आप अपना टैक्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी इन्वॉल्व है, सिस्टम है, रोड में गए, आपका ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, नियम के अनुसार चलता रहता है ना, पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है। तो जनरली हम लोग कर्म के नियम में फंसे हुए हैं। कर्म के नियम भी भगवान के बनाए हुए हैं, आपने कुछ गलत काम किया, उसको जो दंड है आपको सुधार के लिए बनाया गया, कोई आपसे कोई घृण करके नहीं बनाया गया, आपके सुधार के लिए बनाया गया। लेकिन जब भगवान के आप पर्सनल कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको कर्म के नियम को आपको सुधारने की जरूरत नहीं, आप तो सुधर गए ऑलरेडी। तो ये एक बैलेंस है, जब आदमी पूर्ण रूप से भगवान का शरण लेता है, एक बांध बन जाता है, बड़ा बांध समझते हैं ना, डैम बोलते हैं ना, पूरा बड़ा बांध, पूरा नदी रोक दी जाती है, आपके कर्म की नदी रोक दी जाती है, कुछ नहीं छूने का, उसको भगवान आगे रोक देते हैं, अब ये भक्त मेरे शरण में है। उसके बाद अब इसमें पांडव और जैसे प्रहलाद महाराज, इनकी बात छोड़ दी, ये परम भक्त हैं भगवान के, इनको जो कर्म थे खाली भगवान ने बनाए थे, ये कोई पाप कर्म कभी नहीं किया, प्रहलाद महाराज कोई पाप कर्म ना कभी किया ना पांडव के, वो भगवान की बनाई हुई स्थिति थी उनकी महिमा के लिए। देख मेरे भक्त इतना मुश्किल में भी मेरे उन्होंने चरण नहीं छोड़े, ऐसे होते हैं भक्त, देख। और भक्तों को कुछ बुरा नहीं लगता, वो तो आध्यात्मिक आनंद में, उनको कभी दुख, प्रहलाद महाराज का कोई दुख लगा ही नहीं कभी, वो तो उसकी माँ जहर खिला रही है, भगवान आपकी इच्छा, पिया और कुछ नहीं हुआ, और उनको कभी ऐसा नहीं आज भी मारा, नहीं, वो तो खुश था हमेशा। सिमिलरली पांडव लोग कभी नहीं रोए, अपने आनंद में थे, भगवान की जो भगवान की इच्छा खुशी, उनकी स्थिति छोड़ दीजिए, वो परम भक्त है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, डैम तो रखते हैं, लेकिन डैम के बावजूद भगवान, जैसे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हैं, भगवान अरे जैसे अजामिल का, ये मेरा नाम जब शुरू किया ना, मैं इसको चांस जरूर दूंगा, पहला आपको बहुत बड़ा बांध बना। ऐसा नहीं भगवान अजामिल के लिए पार्शियल नहीं, सबको बराबर अवसर मिलता है ना। आपको खुशी होता है जान के, कुछ लोग बोले और उसको इतना क्यों दया कर दी, अरे बाबा ये तो खुशी का चीज है, हम उससे भी कम पापी हैं क्या? एक बहुत बड़ा डैम पूरा डैम लग जाता है, रुको इसको छूने का नहीं, कर्म को बोलते हैं, कर्म उन्हीं का रूप है भगवान का, अव्यक्ति रूप है भगवान का, रुको इसको ऐसे नहीं छूने का। अब मैं इसमें पर्सनल अटेंशन, मेरा नाम जब कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे भक्त, इन्हें बोला है ब्रह्मा ने कि ये नाम का जप करो, मेरे भक्त की शरण लिया है। जब आप भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्ट शरण भगवान नहीं, खुशी नहीं होती उनको, भक्तों की शरण लेने भगवान को लगता है यही आचरण है। बिकॉज वैकुंठ जगत में भगवान अकेले नहीं, भक्तों के सब भक्तों से घिरे हुए हैं। और वैकुंठ जगत का रूप क्या है? दास दासानुदासा, दास के दास बनो। ये नहीं मैं स्पेशल बन गया, मैं हनुमान के ऐसे खड़ा होऊंगा, भगवान को ये कभी स्वीकार नहीं होगा। मैं हनुमान का दास हूं, जाके बोलेंगे बहुत खुश होंगे, आओ बेटे, है ना। बोले मैं दूसरा हनुमान, निकल इधर से तो बेशरम। ऐसा कभी उनका ये स्वभाव कभी भी अच्छा नहीं लगता, घमंडी स्वभाव, हमेशा भक्तों का दास। तो अब आपको भगवान ने आपको एक सुरक्षा दे दी,
अब उसके बाद भगवान देख रहे हैं कि इसके अभी अवगुण गए नहीं है इस बच्चे के, अभी इसको ऐसा लग रहा है कि दुनिया बड़ी आनंदमय है, ठीक है, थोड़ा डैम के नीचे स्लूस गेट होता है ना, थोड़ा गेट होता है डैम के नीचे, जब पानी भर जाता है थोड़ा दरवाजा होता है जिसको खोल देते हैं, तो भगवान आप ही के कर्म, वो उनके बनाए हुए कर्म नहीं है, आप ही के कर्म थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो थोड़ा कुछ दर्द हो गया, आपका हाथ कटना था, हाथ कटने की एक छोटा सा पिन लग जाती है, अरे रे, तो थोड़ा आपको अरे यार दुनिया ये तो अस्थिर है, अस्थायी है, भागो इधर से नहीं तो कभी कभी भक्त थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो भगवान उसको एनकरेज करने के लिए थोड़ा थोड़ा दुख इधर देता रहे, वैसा नहीं जैसा नॉर्मल कर्म, आपका नॉर्मल कर्म आप नहीं मिलता आपको, एक बारी आपने हर दिन बैठ के भगवान का नाम जब शुरू कर दिया, नॉर्मल कर्म में बांध लग जाता है, थोड़ा सैंपल थोड़ा हल्का हल्का देते रहते हैं भगवान, उसका 100 गुना जाना, 100 गुना एक्चुअली आना था, इसलिए भक्त हमेशा ये सोचता है, कोई पाप कोई अच्छी चीज होती है, सोचता है भगवान में इसके लायक नहीं था, आपकी इतनी कृपा कैसे है मेरे पे पता नहीं, तो मैं, लेकिन जो भी आपने मेरे को समृद्धि दी है, जैसे सुदामा ने, आपने मेरे को इतना समृद्धि दिया, ये आपके चरण में है, मैं मेरे लिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। कोई अगर पाप कोई दर्द होता है उसके शरीर में, अरे भगवान आप इतने कृपालु हैं, मेरे तो 10 गुना 100 गुना ज्यादा इसका दंड मिलना चाहिए था, आपने तो थोड़ा सा ही दंड दिया, ये भक्त का आचरण है। दानव का उल्टा होता है, जो कुछ जैसा होता है ना क्रिकेट मैच में जब वो सिक्सर मारता है ऐसा ऐसा करके घूमता है ना पूरा स्टेडियम में, है ना, जैसे बड़ी चीज कर दी, और आउट होता है ना, उससे भगवान को दिखता पर ये क्या कर दिया आपने, मैं इतना मेहनत किया और आप ये कर दिए मेरे साथ उसमें वो अपना वो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अच्छा होता है तो ये पूरा नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, और जब आउट हो गए ऊपर सीधा देखा आपने, सीधा ऊपर देखते हैं भगवान को, क्या कर दिया आपने ये सब। तो दानववाद की प्रकृति ये है, जब बुरा चीज होता है भगवान को श्राप देते हैं, जो अच्छा होता है घमंड करते हैं, अपना क्रेडिट। भक्त उल्टा होता है, जब अच्छा होता है सोचता मैं इसके लायक नहीं, भगवान को देखते हैं आपने क्या कृपा करती भगवान, मैं तो इसको बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और कोई जो बुरा होता है, आपने तो इतना ही दंड दिया, मेरे को तो 100 गुना ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। ये अगर आचरण आपका होता है तो आप बहुत बड़े भक्त हैं। हरिदास ठाकुर के बारे में आप बता देता हूँ, अभी उसने बताया था ना हरिदास ठाकुर, जब उसको वैश्या नहीं हिला पाई, बाद में क्या हुआ, एक बारी मुस्लिम राजा ने उसको पकड़ा, बोला तू तो, वो तो एक्चुअली मुसलमान था, तू मुसलमान होके एक पूरा दिन बैठ के हरिनाम जप करता, तेरे को शर्म नहीं आती, तो ये सब बंद कर। बोला कितना हिंदू लोग अभी अल्लाह का नाम जप कर रहा है, तो एक क्या प्रॉब्लम होगी, एक मुसलमान हिंदू का नाम, सीधा बोल दिया उसने स्पष्ट उसके मुंह में। तो बोला तेरी हिम्मत ऐसे बोलने की, लोगों को बुलाया, इसको डंडों से मारो जितने मार्केट में है, मार मार के इसके प्राण निकाल दो। तो जब उसको मार पड़ रही थी, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये तो कुछ नहीं है, मैं इससे ज्यादा दंडित के लिए योग्य हूँ, आप इतना थोड़ा दे रहे हैं और इन मूर्खों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को उसमें इतने गुस्सा था, इच्छा था कि अपने सुदर्शन उनका सिर काट दे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर की सुरक्षा दे दी, उसको एक भी डंडे का प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो थक गए मारते मारते। एक हमारा प्रभु जी हरिदास ठाकुर का मूवी आप ग्रुप में डाल देना, इन लोगों को सबको आनंद पड़ेगा, बहुत अच्छा है, यूट्यूब में है हरिदास ठाकुर। नहीं आप नहीं तो मैं आपको लिंक देख लेना, पिछले बारे टीचेबल में हमने था इंग्लिश में, अंत में 18वें चैप्टर हमको मिलेगा, इनको अभी टाइम है ना, इनको देखना बहुत आनंद आएगा, हिंदी में है पूरा मूवी, ये जिनको खुशी होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो वो मरा ही नहीं, 22 मार्केट प्लेस में डंडे मार मार के उनके हाथ लाल हो गए, उसके शरीर में एक घाव ही नहीं, बिकॉज भगवान ने सुरक्षा, चैतन्य ने सुरक्षा दे दी। अब उसके बाद वो उसके पास आए, बोले ऐसा है, पता नहीं तू क्या अद्वितीय आदमी है, लगता है राजा हमें मार देगा, बिकॉज हम तो पूरे दिन मार मार के तेरे को थके, तेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, एक लाइन नहीं पड़ी तेरे शरीर में, क्या ना डंडा पड़ता पूरा लाइन आती है, ब्लू लाइन नीली लाइन आ जाती है, तेरे को तो एक लाइन तक नहीं तेरे शरीर में, क्या पता नहीं क्या तू अद्भुत पुरुष है, तू अब तो अपन क्या करें। तो बोला ऐसा करता हूँ मैं मर जाता हूँ। तो उसने मरा नहीं, क्या क्या समाधि कर लिया थोड़ी देर, वो तो ना चित्त हो गया, तो वो उसको पानी में फेंक दिए, ठीक है, तो पानी में फेंक दिए, वो तैर के वो दूसरी जगह निकल गया तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भक्त वो क्या सोचा था उसमें, वो दिल में क्या सोच रहा था, भगवान मैं और दंड के लायक हूँ, ये तो बहुत कम दे रहे हैं आप, जबकि उसको मार रहे हैं मृत्यु के लिए। तो ये भक्त का दिल होता तो भगवान भी उसको सुरक्षा के लिए इमीडिएट आ जाता, अरे ये है भक्त मेरा, ठीक है ना, हर दिन मेरे को राजा, ये कर्ण की तरह मेरे को, अरे पूरे जन्म ने क्या किया था, दानव बन के इतनी स्त्री को तंग किया था, इतने पुरुष को तंग किया, इतने संतों को तंग किया था, इतने लोगों को मारा था, इतना तो हो गया तेरे से, सूर्य का जन्म मिला, कुंती का जन्म मिला, नहीं
इतना तेरे को भव्य मिला, उसको राजा ने तू तो पाप करके आया, कैसे बनेगा राजा? वो ये धृतराष्ट्र, हट मेरे को राजा नहीं बनाया। अरे तू अंधा है, तू राजा कैसे बनेगा? अंधा क्यों है? एक वो क्या कहते हैं, पंछी की आंख निकाल के 100 बच्चे मार दिया था। तो ये रोने से नहीं होना चाहिए। जो भी जिंदगी को थोड़ा अच्छे दृष्टिकोण से देखिए। जो भगवान को मानता है, ये दृष्टिकोण से देखता है कि भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है हमेशा। जब वो इस दृष्टिकोण से देखता है तो क्या होता है, उसका भगवत धाम जाना हमेशा निश्चित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल है गीतेश असरानी जी का। बोलिए। कभी अनजाने में किया पाप का पश्चाताप कैसे करें? अनजाने में किया पाप का पश्चाताप कैसे? अज्ञात पाप। किसका प्रश्न है? गीतेश असरानी जी का। ये तो आप संत पुरुष गीतेश माता। आप तो लोग तो ज्ञात पाप में माफी नहीं मांगना चाहते, अब अज्ञात पाप के आप तो संत पुरुष हैं। ये तो संतों के लक्षण है ऐसे, ठीक है? तो ऐसा सोचना तो आपका बहुत अच्छा है, ये तो बहुत दिव्य गुण है ऐसा सोचना। देखिए, भक्त कभी ये नहीं मानता कि मैं माफी नहीं मांगता कभी। अब ये एक और लिफ्ट करता हूँ। जब परीक्षित महाराज वापस जा रहे थे, मेरे को बोला था, वो क्या बोल रहे थे? भगवान मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मेरे को ऐसा दंड दीजिए। देखिए, सॉरी बोलना ना छोटे बच्चे का काम होता है। इसको आप जैसे सपोज लीजिए, आप टीचर है, ठीक है, और आपकी क्लास में बच्चा आया, बोला सॉरी मेरे को माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है बेटे, आजा क्लास में आजा। सपोज करो बच्चा ये बोले, टीचर मैं लेट आया आज, आप ऐसा दंड दीजिए कि मैं दोबारा कभी लेट नहीं आऊं। तो आप बोलेंगे ये तो एक सुनहरा बेचा है, करेक्ट? तो कभी भगवान माफ कर देना ये भक्त नहीं सोचता। भगवान दीजिए दंड, मैं तो हूं कीड़ा, ऐसा दंड दीजिए कि सुधरो। ये माफी मांगना छोटे बच्चों का काम है। ऐसा दंड तो भगवान मैं सुधरूं, मैं सुधरने वाला नहीं, मैं तो राक्षस हूं, ऐसे मारो डंडे की सुधरो। तो अज्ञान में भी हो जाते हैं पाप। एक्चुअली जब हम तुलसी के परिक्रमा करते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यधिकानि च तानि तानि प्रवशन्ते। एक्चुअली हम लोग इसमें भी सिखाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। हम कुछ अपने जो एडवांस गीता कोर्स में उनको एक एक करके सब मेन प्रेयर सिखा सकते हैं। सुबह उठते हैं तो क्या भगवान को प्रार्थना करने का, तुलसी को कैसे पूजा करने का। तुलसी का मान सम्मान तो सब हिंदू घर करते ही हैं, लेकिन उसका सम्मान करने लोगों को आरती मालूम नहीं है ना? करेक्ट है ना? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। इतनी सुंदर आरती है ये सब। अच्छा लगेगा हम इन एडवांस कोर्स में थोड़ा एक एक करके भगवान की आरती भी सिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रभु। यस, हरे कृष्णा। तृप्ति गुंजन जी आप। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे भगवान पे श्रद्धा हो तो वो निर्भय रहता है, ऐसा है ना? लेकिन जैसे मेरी तो बचपन से भगवान पे बहुत श्रद्धा भी है, बट मुझे डर भी लगता है। मतलब मैं निर्भय हूँ ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। तो ये इस चीज को कैसे वो करे, डील करे? ऐसा ही होना चाहिए। केयरफुल फियरफुल। हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा ध्यान रहे कि हम भगवान की सेवा ढंग से कर रहे हैं, और फियरफुल रहे कि कुछ गलती ना हो जाए हमसे। केयरफुल फियरफुल। जैसे छोटा बालक होता है ना 10 साल का, जब जैसे आपके घर में है छोटे बालक को, बेटा वो लेके आओ, हमेशा डर डर गलती ना हो जाए, गिरना जाए हाथ से। केयरफुल, अपनी तरफ से ध्यान से करने का, गिर ना जाए। फियरफुल, हमेशा भगवान के सामने एक मूर्ख की तरह रहिए। वो डर हमेशा, कोई गलती ना हो जाए मेरे से, समझ रहे नहीं? हाँ। जैसे आपके सामने कोई बहुत बुजुर्ग आए, ठीक है, और आप उनके लिए कुछ खाने के लिए, मेरे से गलती ना हो जाए कुछ। होता ना केयरफुल फियरफुल, होता ना हाथ से गिलास ना गिर जाए, ऐसा। हमेशा भगवान के आगे सामने एक मूर्ख की तरह रहना चाहिए। इस दुनिया में क्या था प्रभु जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को क्या बताया था आपने उस दिन? आपने एक शब्द निकाला था जी, कुछ था उस दिन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपने बोला था वो जो होता है वो निम्न तरह सोचना गलत माना जाता है ना? जी प्रभु जी। हाँ, आप शब्द नहीं आ रहा वाला, लेकिन भगवान के सामने बहुत अच्छा है। बिल्कुल होता ना, मैं तो बिल्कुल गधा हूँ, ये भगवान के सामने सोचना बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। टीचर के सामने बोलते हैं ना, पूरा एक स्पष्ट उसके तरह होना चाहिए, बोर्ड की तरह टीचर लिख सके।
एक्चुअली दुनिया में हमारे प्रचार करते हैं ना, वैसा ही है। फ्रेश बोर्ड मिलता है हमको, उनको कुछ मालूम नहीं ना, तो मालूम दुर्योधन कौन है, ना धृतराष्ट्र कौन है, ना कर्ण क्या है, कृष्ण, कुछ मालूम, जो बोलो स्वीकार है। हाँ, हीन भावना। हीन भावना, बहुत अच्छा शब्द। तो हीन भावना भगवान के सामने होना बहुत अच्छा है। कुछ दया करो भगवान के सामने। दूसरे में होना गलत है, वो तो हीन भावना होता है, वो तो एक साइकोलॉजिकल चीज हो जाती है, करेक्ट। लेकिन भगवान के सामने तो बहुत बहुत ही अच्छा चीज है। अगर आप हीन भाव में भगवान के सामने, ये एक शरणागति का छठा लक्षण, भगवान के सामने हमेशा एक हीन भाव की तरह। भगवान हो सकता है तो थोड़ा दया करे। तत्ते अनुकंपाम सुशिक्षमानः भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुभि वृद्धम नमस्ते जीवेरयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हमेशा भगवान की कृपा, भगवान थोड़ा कृपा कर दीजिए मेरे पे, प्लीज कृपा करिए। तत्ते अनुकंपा, हमेशा कृपा मांगते रहिए। भुंजान एवात्मकृतं विपाक हृदवाद वपुभि, कुछ मुश्किल भी आती है, आत्मकृतम, ये मेरे ही पाप कर्म है, कोई भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान ने थोड़ा ही दिया मेरे को, मेरी कुछ मुश्किल है, भगवान को ऐसा कष्ट नहीं देता, अरे मैं ऐसा राजा नहीं बना, ऐसा नहीं करता वो धृतराष्ट्र करने की तरह। नहीं, मेरे ही पाप कर्म है, करेक्ट। मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ, मेरे को शिक्षा दे दो, मना कर रहा है, उसमें रोने की जरूरत क्या, मेरे को मैं झूठ बोल कैसे, परशुराम ने श्राप दिया, मूर्ख, मेरे को झूठ बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत है ना। हाँ। और परशुराम से के पास जा रहा है कोई झूठ बोल तो पड़ेगा दंड, और क्या एक्सपेक्टेड था, नहीं है ना। और तो महान होता है, उनको झूठ बोलोगे तो दंड पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सच बोलो। उन्होंने मना कर दिया, इतने पूजनीय व्यक्ति है, मना कर दिया, बैठ जाओ आके, ठीक है भाई मेरे कर्म में नहीं है, नहीं मैं झूठ बोल के, तो वो क्या जाएगा, वो जो तुम्हारा चीज नहीं है उसमें सिर फोड़ के नहीं मिलती वो चीज, है ना। और प्रभु जी, जैसे दैवी गुण बहुत सारे बताए हैं भगवान ने, तो उसमें से कौन सा एक गुण है कि जो कंपल्सरीली होना ही चाहिए, इस टाइप से कि एक रहे तो सभी आ जाए बाकी के, तो ऐसा हरे कोई कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम इस नाम का जो आवाज है, इसको, इसके नीचे सबमिट हो जाओ बस, है ना। सबमिट योरसेल्फ, मैंने स्टार्ट किया है नाम एक्चुअली, मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर कुछ दिन करती हूँ, फिर कुछ दिन और दूसरा कुछ करने लग जाती हूँ, ऐसा होता है, मतलब मैं कंटिन्यूस नहीं कर पाती। आप ये सोचिए कि आपको नाम जप का आदेश दिया गया, आप करेंगे। आप ऐसे सोच रहे आज अच्छा लगा करती हूँ, तो कभी नहीं करोगे आप। गुरु, आपको नाम जप हमारा गुरु से होता है ना, ये तो आपको मालूम है। अभी प्रभुपाद जी को गुरु टाइम से बनेंगे आपके वो। अभी ये सोचिए, उन्होंने आदेश दिया है। एक महान गुरु थे प्रभुपाद जी, जिन्होंने करोड़ों लोगों को कृष्ण का नाम दिया। आप मेरे पे भी दया करिए और बोलिए आपने आदेश दिया, मैं आपका आदेश स्वीकार करती हूँ। जब आपके मन में ये है तो भगवान से प्रार्थना करो। ये आपके बहुत सुंदर भक्त थे, ठीक है, जिन्होंने पूरे विश्व को कृष्णा भक्ति दिया, बहुत महान भक्त का उदाहरण दिया। उन्होंने एक इच्छा प्रकट करी थी, मैं नाम जप करूं, आप मेरे को थोड़ा शक्ति दो, मैं नहीं कर पा रहा। ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने बोला था विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, तो पूरे जिंदगी वो भगवान के आगे प्रार्थना करते थे, मेरे गुरु ने इतना मुश्किल आदेश दिया, मैं कैसे करूं, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनको तो मैं छोड़ नहीं सकता अभी, है ना। लेकिन पूरी जिंदगी कैसे करो, भगवान के आगे रोते रहते थे। आप मेरे को शक्ति दो, रास्ता दिखाओ। भगवान ने देखा, रास्ता हो गया ना, समझ रहे नहीं। यस तो ये प्रयास हमेशा होना चाहिए कि मैं कैसे करूं, मेरे को तो आदेश मिल गया है, भगवान का नाम का स्मरण। हमेशा अपने हिसाब से नाम जप करना ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं किया जाता। हमेशा नाम, कोई भी भक्ति का मार्ग गुरु के आदेश के अनुसार होता है ना। किसी ने मेरे को बोला है, मेरे को एक भक्त ने बोला है नाम जप करना, भगवान मेरे पास, अगर आप जैसे प्रभुपाद जी का खुद सोचिए, मैं उनका उदाहरण क्यों ले रहा हूँ, एक्चुअली अभी आप जानते नहीं है, धीरे धीरे जानेंगे तो मेरे को आप बहुत विश करेंगे, प्रभु जी बहुत अच्छा, आपने इतने महान भक्त से हमको मिला है। अभी आप उनकी किताबें पढ़ेंगे ना, पता चलेगा इतने बड़े भक्त हैं। अभी तो आप बाहर से देख रहे हैं। तो क्या हुआ, जब वो अमेरिका पहुंचे थे, उनको लोगों ने पूछा आप यहाँ क्यों आए, मेरे गुरु ने आदेश दिया। ये होता है बच्चे की तरह, 70 साल के व्यक्ति है, बच्चे की तरह, गुरु ने आदेश दिया इसलिए आया, बस। ये नहीं मैं आया, मैं सोचा मैं ये करूंगा, ये सब घमंड की वजह से बोलता है मैं ये करूंगा, इसमें तो आपका घमंड चल रहा है ना पीछे से, है ना, धुआं की तरह। नहीं, मेरे को आदेश मिला है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। जब क्यों कर रहे हो, जब नहीं, मेरे को प्रभुपाद जी ने आदेश दिया हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जब आप इस भावना से जप करेंगे, वो जप शुद्ध जप होता है। अब मैं बता रहा हूँ, कभी कभी पुजारी मेरे को आके पूछते हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप ये बताइए कि भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर तुम इस मन से करोगे मैं भोग लगा रहा हूँ, तो भगवान शायद रिजेक्ट कर दें, लेकिन तुम इस मन से लगाओगे कि
आचार्य ने मेरे को भोग करने के लिए बोला था, इसलिए भगवान आपके सामने रखा है प्लेट, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। करेक्ट? इस भावना से हमेशा सेवा करिए कि ये मेरे को बोला गया है, तो भगवान को ये आचरण बहुत अच्छा लगता है। और भगवान, आप देखिए, भगवान सभी को जानते हैं, लेकिन जिन भक्तों ने उनका नाम का प्रचार किया है, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है ना। उनका नाम लेके आप उनके पास जाओगे तो भगवान जरूर खुश होते हैं, क्योंकि उनको सबको जानते हैं, लेकिन उन्हें तो बहुत ही प्रिय। जैसे आप किसी सिफारिश चलती है ना आजकल, है ना, तो भगवान की आज भी बहुत अच्छी सिफारिश चलती है बहुत चलती है। तो आप उनको बोलिए कि भाई उसने भेजा है, हाँ उसने, हाँ आजा आजा। पॉलिटिशियन लोग ऐसे ही तो है ना, उसको मिलने जा रहा बहुत बिजी लगता है, उसको बोलो उसने भेजा है, उसने भेजा, आजा आजा अंदर आजा। तो मतलब प्रभु जी क्या होता है कि मैं मतलब जैसे आप सब जानते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब अधिक मास की 11 थी ना, तो मैं 64 राउंड तक की मैंने। मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट है नाम में कि मैं करती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। कार्तिक, एक हफ्ते में कार्तिक शुरू रहा, फिर शुरू कर दो। ओके कार्तिक बहुत शुभ मास है, ठीक है। और सुबह शाम हमारे मंदिर में आरती रहता है, आप ये ज्वाइन करिए, आपको लिंक दिए हुए हैं हरीश जी। सुबह हमारे साथ 5 बजे बैठिए, सब लोग आइए, हम लोग इकट्ठा नाम जप करेंगे। थोड़ा मेरा काम कम करिए, 1-2 बजे तक काम चल रहा है, थोड़ा मदद करिए, इसलिए मैंने आपको बोला कुछ तो कर सकते हैं आप लोग एटलीस्ट। देखो हिंदी में इतने ग्रुप हैं, लेकिन सबको नहीं दूंगा, जो लोग जप नहीं कर रहे वो नहीं, जो ध्यान से एटलीस्ट 4 माला जप कर रहे हैं तो उनको हक है कुछ बोलने के, जप कर, है ना। एक क्या हुआ, एक संत के पास एक लेडी गई थी, मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, आप उसको बोलो कि मिठाई ना खाए। बोला कल आ जाना, ठीक है। फिर दोबारा आई, कल मिठाई नहीं खाने का तेरे को, तो बच्चे ने मिठाई खाना छोड़ दिया। फिर 1 हफ्ते बाद आई, बोले बच्चे ने छोड़ दिया पूरा। तो ये बताओ, लेकिन उस दिन क्या, उस दिन मैं भी खा रहा था मिठाई तो मैं कैसे बोलूं? तो सेम है, अगर आप जप नहीं कर रहे कैसे बोलोगे? आपको अधिकार ही नहीं है किसी को बोलने के जप करने का, है ना। सही बात है। तो अच्छा पहले खुद उदाहरण बनिए, तो मेरा और मदद करिए, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत खुशी का काम है। और जितना लोग मदद करेंगे हम उसको इतना विस्तार को, हिंदी में तो मेरे को तो लिमिट ही नहीं दिखता, ये तो करोड़ों लोग इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पूरा नॉर्थ इंडिया हिंदी है ना, करेक्ट। और मैं तो दिल्ली में रहा हूँ, वहां लोग बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं। पंडाल लगता है 10,000 लोग बैठते हैं, इतना लोगों को आस्था है ना, करेक्ट। वहां मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं लेकिन तब भी लोग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हजारों लाखों में जाते हैं कोई भी प्रोग्राम हो, है ना। तो इसको तो अब मेरी विनती, इसको विस्तार करिए। इंग्लिश में तो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही है, हिंदी में तो ज्यादा लोग जानते हैं इसको, है ना। यस यस। तो मैंने भी अभी हिंदी में शुरू किया, तो मेरी इच्छा है अब ये क्या 200, 300, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग को भी हो सकता है सेम। अब देखिए लेक्चर तो सेट हो गया है, इसमें तो कुछ मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। लेकिन ये तो कितना बड़ा एक्सपेंड हो सकता है, थोड़ा आप लोग मदद करें, लोगों ज्यादा लोगों को बोलें भाई इसको ज्वाइन करो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तृप्ति जी, गुंजन। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनीता माता जी बोलिए। जी आपने वो 3-4 दिन पहले वो बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का वीडियो बताया था ना, तो वो मुझे अपने बच्चों को दिखाना है। कौन सा वाला? वो सात्विक बच्चा जो बोलता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे पढ़ना ही है, कोई उसे डिस्ट्रैक्ट अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। तो मेरे भी यंग बच्चे आप ऐसा करो माता जी, मेरे को, मैं उसको YouTube में नहीं डाल सकता बिकॉज तो बच्चों ने थोड़े ऑडियो वीडियो डाले हुए, आप मेरे को मेल डालो, मैं आपको डाल देगा, ठीक है। हाँ मेरा मेल मालूम है आपको? हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप मेरे को अनीता जी मेल लिख दीजिए, मैं आपको भेज देगा। एक बार प्रभु जी एक सवाल है। हाँ आप माता जी मेरा मेल ले लीजिए, मेरा मेल है namadas@gmail, ठीक है, ये रखिए आप सब लोग। एक्चुअली मैंने लिंक्डइन का भी कांटेक्ट दिया था, जो लोग यूज कर सकते थे किए हैं, अभी मैंने वो नहीं रखा उधर, क्योंकि अभी तो मैंने वो जो नए ग्रुप का ज्वाइन करना है वो डालना पड़ेगा। प्रभु जी नया ग्रुप बना के फटाफट डालना पड़ेगा इन लोगों के लिए, है ना। जी प्रभु जी। कितना 5 बजे का एक नया, ठीक है। 10 बजे का तो ऑलरेडी है, एक नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग उसी में डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन में, ताकि ढूंढना ना पड़े बात। इसमें टीचेबल्स में ये डालने के लिए बहुत बड़ा फाइल साइज बहुत बड़ा है प्रभु जी, इसका 4 GB का है ये। क्या? हाँ नहीं ये मुश्किल है टीचेबल में डालने,
मैं पर्सनली कॉम्प्रेस करके माता जी को दे दूंगा अपने हाँ, उसमें। वो मैंने ट्राई किया था, फिर बाद में बड़ा फाइल था, इसके लिए हम नहीं डाल पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नामदास@gmail दिख रहा है माता जी, आप इसमें मेल डालिए, मैं करता हूँ व्यवस्था फिर, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल है, उषा किरण माता जी पूछ रही हैं, कितना भी सोचे गुस्सा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, फिर भी हो जाता है, कैसे अवॉइड करें इस भावना को? देखिए, आप पे कोई गुस्सा करता है, आपको तो अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर आप कैसे गुस्सा कर सकते हैं किसी पे, ऐसा सोचिए। दूसरी चीज, कभी कभी रिश्ते में ऐसे गुस्सा करना हमेशा गलत नहीं होता। आपका रिश्ता हो किसी से तो आप गुस्सा कर सकते हैं। अपने बच्चे को, बेटा तुम टाइम से उठते क्यों नहीं, वो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उस गुस्से के पीछे प्यार होता है तो बच्चे को कभी बुरा। टीचर कभी गुस्सा करता है, तुम असाइनमेंट को टाइम से क्यों नहीं करते, क्या है ये सब, वो गलत नहीं है। उसके पीछे गुस्से के पीछे ड्यूटीफुल एंगर तो चलता है, वो तो कर। और कोई अपराध करता है उस पर गुस्सा करना होगा, भगवान भी अपराध कर दे तो वैसे गुस्सा नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या समाज में लोग समझते नहीं है ना, समझ रहे हैं। कभी कभी लोग भगवान का अपराध कर देते हैं, बहुत गुस्सा आता है दिल में। भक्त को, जैसे हनुमान पूरा लंका जला के आया था, किसी को गलत नहीं लगा, वो भगवान का अपराध किया, वो इसलिए गुस्से में पूरी लंका जला के आया, खाली नहीं आया वो, जला के आया पूरा लंका। किसी ने बोला हनुमान ने गलत कर दिया, गुस्सा था इतना उसको, नहीं। नरसिंह देव इतना गुस्से थे प्रहलाद महाराज को, जब वो पाप करने जाए, उसका गला काटना चाह रहा था हिरण्य, आके उसको मारने के बाद भी नरसिंह देव गुस्से से गरज रहे थे, इतना गरज रहे थे गुस्से से, हाथी रो रहे थे डर डर के, भाग रहे थे इधर उधर हाथी, बाकी जानवर तो छोड़ दो, देवता लोग उधर पहुंच के किसी की हिम्मत नहीं भगवान के पास आने की, इतना गुस्सा दिख रहा था। लेकिन प्रहलाद महाराज को मालूम था भगवान के गुस्से के पीछे प्यारी है, जाके साधे उनके चरण में पड़ गए, बाकी किसी हिम्मत नहीं। तो गुस्सा हमेशा, गुस्सा गलत नहीं होता, लेकिन जनरली गुस्सा हमारे अहंकार की वजह से आता है, हमारे दिल में कुछ असंतोष है, इसकी वजह से गुस्सा आता है, ठीक है। भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, काम एष क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा। गुस्सा आना जनरली, काम और गुस्सा आना, ये रजोगुण का प्रमाण है। तो इसलिए जितना ध्यान से नाम जप करते रहेंगे दिल शुद्ध हो जाएगा, फिर गुण बदलना आसान काम नहीं है। विश्वामित्र ने क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए कितना बड़ा तपस किया था, एक दिन ही की, थोड़ा मैं सोचा सत्वगुण में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, तप करना पड़ता है। अजामिल को भी तप करना पड़ा भगवत धाम जाने के लिए, ऐसा नहीं है भगवान ने उसको माफ किया लेकिन भगवत धाम नहीं लगे, बोले तप करो, तो तप करना पड़ेगा। तो आप तप करेंगे तो आपके गुण बढ़ेंगे। आपको अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए और ध्यान से तप करना चाहिए, तब जाके हमारा मन परिवर्तन होता है। इसलिए तो हम ध्यान से दी ना, नाम जप करिए, वो तप है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न स्वतम, तप करने से आपका मन शुद्ध होता है। नायम देह देह भाजाम निलोके, ऋषभदेव बोलते हैं 5वें खंड के 5वें चैप्टर के पहले श्लोक में, नायम देह देह भाजाम निलोके, ये जो शरीर मिला है इस मनुष्य जीवन में, कष्टान कामान अर्ते विद्वजा में, इस शरीर से तुम काम नहीं करो, अर्ते भुज में आवे, तो सुअर को भी मिलता है ये तो काम भोग। तपो, एक तपस्या करो, दिव्यम, कैसी तपस्या, गाइडेड दिव्यम, पुत्र का ये न सत्यम, क्या होगा तपस्या करने के, तुम्हारा सत्व जो है दिल शुद्ध हो जाएगा, शुद्धियत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम, तो न, तो उसके वजह से तुम्हें ब्रह्म सुख को प्राप्ति होगा। समझ आ गया? तो थोड़ा तप करना पड़ेगा, तप करने से धीरे धीरे माता जी दिल परिवर्तन होगा, जैसे फिर अपने आप आपको आपका परिवर्तन देख के सब लोग माला उठा लेंगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसको क्या हो गया, ये तो जैसे कोई दवाई लिया तो फर्क दिखना चाहिए ना, ऐसा फर्क, अरे यार सब लोग हरे कृष्ण मैं भी करूंगा बोलने से कोई नहीं देखता, लोग परिवर्तन देख रहे हैं, है ना। जब मेरे कॉलेज में जब भक्त लोग आए थे, मैं उनको, वो तो जर्मन लोग थे, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये तो जर्मन लोग हैं, ऑस्ट्रियन लोग हैं, ये हरे कृष्ण कर रहे हैं, उनका चेहरा देखो कितना शांत है, कितना खुशी है। तो मैं उसको, हरि नाम को स्वीकार किया, कैसे एक दूसरे को इज्जत करे, तो वही देख के मेरे को तो आश्चर्य हो गया, इतना इज्जत एक दूसरे का करते हैं ये लोग, इतना प्रेम से प्रसाद खिला रहे थे, अरे समझ रहे हैं। तो लोग आपके प्रवचन को नहीं देखते, आपके आचरण को भी देखते हैं। तो प्रचार आचरण से ज्यादा होता है, प्रवचन से कम होता है शुरू में, आगे जाके फिर जैसे उनको चीजें समझ आती है फिर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कल एक चीज निश्चित हो गई, 5 बजे आपका इन्विटेशन आ जाएगा ग्रुप में, हरी चीज डाल देंगे, हम बनाएंगे अभी, और आपका टीचेबल में आज का चैप्टर भी आ जाएगा ये, ठीक है, वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा उधर। विनोद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अपना। हरे कृष्णा विनोद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किधर से एक तो किधर है, लखनऊ से?
मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ, दिल्ली के पास है। हाँ, बोलिए। जी, एक तो प्रभु जी यही प्रश्न था जो अभी आपने बताया है कि गुण चेंज किया जा सकता है तपश्चर्या से। क्या किया जा सकता है? गुण चेंज हो जाते हैं। ये गुण सद्गुण बदल और जाते हैं, गुण बदल रजोगुण जाते से हैं। सतोगुण में आप जा सकते हैं तपश्चर्या से। तो एक तो इसकी मुझे अभिलाषा थी जानने की, सो आपने बता दिया, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब करिए ध्यान से, ये हरि नाम का शरण ले लीजिए। इसकी जो आवाज है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भगवान, इसमें है भगवान। जैसे भगवान को आप नम्र करके स्वीकार करेंगे, आपके घर में आएंगे, तो ये जो नाम है ये भगवान से कम नहीं है। ध्यान से इसका स्मरण करिए, बहुत इज्जत से। इसमें इतनी जितना आप इसमें कंसंट्रेशन करेंगे, ये नाम मेडिटेशन, आजकल मेडिटेशन का बड़ा शौक है लोगों को, इसमें मेडिटेट करिए, मंत्र मेडिटेशन करिए, और आप देखिए आपका चित्त धुल जाता है। हर दिन ऐसा जप होना चाहिए। अब मैं थोड़ा और बोल सकता हूँ तो बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानना। ऐसा जप हर दिन होना चाहिए कि आप सत्वगुण का आभास करो, तब जिंदगी में चलो। बिना नहाए कोई जाता तो पूरा दिन बदबू करता ना, सब लोग बोलते हैं यार नहा के आना था। सिमिलरली मन को बिना धोए पूरे दिन लोग घूमते रहते हैं, सब लोग बोलते हैं ये थोड़ा जप कर ले तो ठीक रहेगा ना। ये होना चाहिए यार, क्यों गुस्सा कर रहे, जब कर बैठ के चल, क्या जब करके आ, नहा के बदबू आती है, तो मन भी बदबू कर रहा है लोगों का। लेकिन उसको ठीक करने की जगह लोग क्या करते हैं, जैसे अर्जुन को थोड़ा मन में विचलितता हुई, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले मेरा मन शांत होने का, फिर मैं युद्ध करूंगा युद्ध, थोड़ा मन शांत हो जाए। यहाँ सब लोग रुको एक सेकंड, कृष्ण जी थोड़ा बताओ ये क्या है, ये क्यों करना है युद्ध। तो सेम वे हमको भी बहुत डाउट है, लेकिन हम जैसे किसी को बुखार होता है तो स्कूल कॉलेज नहीं जाता, क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है। तो सिमिलरली हमारे मन में अभी बुखार है, मन विचलित है, इंद्रियों भोग से विचलित है ना, सच है जी। लेकिन हम लोग इसको शांत करने की जगह इसको और विचलित करते हैं, और उसके बाद पागल होकर पाप कर्म भी हमारे हाथ से हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हर दिन बैठ के खाने जैसा बिना खाना खाए काम नहीं करना चाहिए, मूर्खता होती है। ऐसी जगह में समय को बचाना मूर्खता बोलते हैं, है ना। आपका बच्चा बिना खाना खाए स्कूल चले जाएगा, बोलेंगे बेटा ये मूर्खता कर रहा है, तो पूरे दिन पेट दर्द करेगा तेरा। तो सेम वे बिना साधन के पूरा दिन चलाना मूर्खता है। और ये नया संस्कृत, पुराने संस्कृत में कोई नहीं करता। मेरे को अभी तक याद है, जितने बुजुर्ग लोग थे घर में देखे थे मैंने, 3-4 बजे उठ जाते थे, था नहीं था। आप बताओ, आपके दादा नाना जी, आप खुद बताओ, ये तो नया संस्कृत के 2 बजे तक लोग बैठे रहते हैं रात को। क्या कर रहे हो तुम, बताओ क्या काम है तुम्हारा, है ना। सो जाओ जल्दी, सुबह जल्दी उठो, फिर ध्यान से नहाओ, तो उससे मन आपके जो शुद्ध होता है, वो शुद्ध मन में सत्वगुण में आपको पूरा दिन बहुत अच्छी शांति से जाता है। तो ये आपको थोड़ा दिनचर्या बदलना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। एक और बात थी मेरी, एक सबमिशन था, ये जो अभी 2 तारीख से जो कोर्स चलेगा नया 2 नवंबर से, उसके लिए वो लिंक जो है, पिछली बार जो लिंक आया था जिसके माध्यम से हम जुड़े थे आपके साथ, तो वो अगर हमको मिलेगा तो हम अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को उसको फिर फर्दर फॉरवर्ड कर सकेंगे। हरीश जी एक बार और डाल दीजिए सब ग्रुप में, ठीक है। नया बैच का लिंक, और उसके साथ नया जो अभी जो डालेंगे, नया जिसको नया बैच में जाना है, एडवांस गीता में जाना है, वो लिंक डाल दीजिए, ठीक है ना। सेट बना के डाल देंगे। प्रभु जी आपका, विनोद जी आपका ये मिल गया ना, ईमेल भेजा है आपको आपके पार्सल के बारे में। अच्छा, मैं पढ़ लूंगा जी, मैंने देखा नहीं, अभी पढ़ लूंगा मैं उसको। बताओ, आपका ट्रैकिंग नंबर दे दिया गया है आपको। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो चलेंगे फिर, आज का दिन हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की